ठीक है, ये एक पूरी स्टडी है लॉजिक की। अगर जाना चाहो तो फिर आप इसके अंदर ही जा सकते हो, ठीक है। इंक्लूड्स बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लॉजिक, ठीक है। फॉर्मल लॉजिक इज द स्टडी ऑफ डिडक्टिवली वैलिड इन्फरेंस। और भाई थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ये, इसको देख लो, ठीक है। जो आप सोचते हो ना, कुछ भी आप सोचते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया था कि आपको इस कमरे में इंटर होना है, तो इस कमरे में इंटर होने के लिए बहुत सारी जगह है, ठीक है। आप सोचते हो कि मैं इधर से आऊँ, खिड़की से आऊँ, अगर दरवाज़ा है ही नहीं तो आप कहाँ से आओगे? जाहिर सी बात है खिड़की से आओगे। इस कमरे में अगर आना है आपने, और खिड़की से ही बाहर जाओगे। अगर 3 दरवाजे हैं तो आप उसके ऊपर सोचोगे कि भाई आपको कौन से दरवाजे से ज़्यादा जल्दी आ सकते हो, या कौन से दरवाजे से आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। तो इस तरह की जो चीज़ें आप सोचते हो ना, वो क्या होती है? लॉजिक होती है। और प्रोग्रामिंग में पूरी क्या है? लॉजिक है, ठीक है। अभी जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं ना, ये एरे पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, जब हम इन सबको मिला के यूज़ करेंगे ना, आपने सॉफ्टवेयर देखे होंगे बने हुए, उनके पीछे लॉजिक्स होती हैं, ठीक है। उसके पीछे बहुत सारी लॉजिक लगी होती है, तब जाके आपके सामने रिजल्ट आता है। आप फेसबुक को देख लो, आप किसी को मैसेज करते हो, आपको मैसेज आता है, तो पीछे पूरी लॉजिक लिखी हुई है ना, कि जब कोई आपका प्रोफाइल पे क्लिक करता है, मैसेज पे क्लिक करता है, कुछ मैसेज टाइप करता है, मैसेज जाता है, पीछे सेव होता है डेटाबेस में, फिर आपके पास नोटिफिकेशन आता है, फिर आप डिस्प्ले करते हो, फिर आप रिप्लाई करते हो, एक पूरा प्रोसेस चल रहा है ना। तो इन सब चीज़ों को लॉजिक कहते हैं, ठीक है। तो जिसकी लॉजिक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी वो प्रोग्रामिंग में चलेगा, और जिसकी लॉजिक बिल्कुल ही फेल होगी ना, अब उसको कमरा दिखा दिया 3 दरवाजे, अब वो जा ही नहीं पा रहा अंदर, तो वो फिर छोड़ दे प्रोग्रामिंग, या फिर वो मेहनत करे अपनी लॉजिक बिल्डिंग पे, या फिर प्रोग्रामिंग करे ही ना, क्योंकि उसको सोचना तो पड़ेगा, काम करना है तो सोचना तो पड़ेगा, ठीक है। अपने आप से भी बातें करनी पड़ेंगी थोड़ी बहुत बैठ के, या नहीं तो फिर आपने जो भी तरीका आप यूज़ करते हो, आप पहले अगर कुछ बना रहे हो, कोई प्रोग्राम बना रहे हो, आप उसको कॉपी पे लिखते हो अपनी तरफ से। जो हमने चीज़ें पढ़ी है ना, हमने सूडो कोड पढ़ा है, तो ये सूडो कोड क्यों पढ़ाया जाता है? ये इसीलिए बताया जाता है ना। अब देखो, कोई भी प्रोग्रामिंग है, आपको कोई भी टास्क दिया कि आप सूडो कोड में लिख लो, उर्दू में लिख लो, इंग्लिश में लिख लो, रोमन में लिख लो, कि भाई पहले मैं ये करूँगा, फिर ये करूँगा, फिर ये करूँगा। जब आपको ये पूरा समझ आ जाएगी चीज़, तो आप फौरन कर सकते हो। दूसरा तरीका ये होगा कि अगर आपको कोई काम दिया, आप डायरेक्ट कंप्यूटर पर बैठ गए, तो फिर आप नहीं कर सकते, ठीक है, फिर आपको बहुत टाइम लग जाएगा। सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप एक पहले प्लान बना लो, मैं इस तरह चीज़ें करूँगा, और वो लॉजिक बना ली आपने। ये लॉजिक ही होती है, लॉजिक बना ली और काम शुरू कर दिया, ठीक है भाई। इधर देख लो, ये कह रहा है कि व्हाट इज लॉजिक इन रियल लाइफ? इट अलाउज अस टू think logically, reason our way through arguments and make sound judgment in any situation, ठीक है। जिस तरह इसने बात की है ना कि भाई पानी, ठीक है, अब आप सोचने बैठो पानी कैसे बना, इसके पीछे क्या लॉजिक थी, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें साइंस में हमें लॉजिक बता दी जाती है ना, कि पानी को H बनाया, H2 से मिला के बना दिया, ठीक है। तो इस तरह उसने रिलीजन को भी बीच में लाया, तो आप उधर मत जाइएगा, ठीक है, वरना तो आपका दिमाग घूम जाएगा, ठीक है। अगर आप सोचने बैठ जाओगे, अगर आप लॉजिक मांगने लग गए हर चीज़ में, तो फिर हर चीज़ की लॉजिक आपको मिलेगी, फिर आपको एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी चीज़ें। नहीं करोगे तो आप अपने दीन से भी फिर आगे पीछे हो जाओगे, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि जिस तरह मैंने एग्जांपल दी कि बुर्राक आया था, ठीक है, वो तो बनता ही नहीं है कि जो इंसान है वो बैठ के इतनी स्पीड में चला जाए, ठीक है। तो फिर वो लॉजिक अगर मांगोगे तो फिर बहुत मसले हो जाएंगे, सही। लॉजिक मांगना अच्छी चीज़ है, रीज़न मांगना अच्छी चीज़ है, तो फिर आपको स्टडी करनी पड़ेगी लॉजिक के लिए, चीज़ें ढूंढनी पड़ेगी, कुरान को पढ़ना पड़ेगा, सही है। तो लॉजिक ये होती है। अच्छा भाई, तो जो पहला बंदा था उसने तकरीबन सही बता दिया था कि लॉजिक क्या है, ठीक है, बाकी उन्होंने तो पढ़ा ही नहीं है। अच्छा भाई, इस चैप्टर में हमने क्या देखना है कि इन प्रीवियस चैप्टर्स वी लुक एट द प्रिमिटिव वैल्यूज ऑफ स्ट्रिंग्स एंड नंबर्स। प्रिमिटिव वैल्यू को देखा था हमने। नाउ लेट्स टेक अ क्लोजर लुक एट booleans another primitive data types and find out how we can use them to control flow of a program. boolean values क्या होती है? ट्रू फॉल्स। तो एक प्रोग्राम अगर चल रहा है, तो फॉर एग्जांपल आप अटेंडेंस लगाते हो, तो कितने बजे के बाद बंद हो जाती है अटेंडेंस लगना? 10 मिनट बाद। 10 मिनट बाद अगर आप एग्जाम्पल लो तो इसके पीछे लॉजिक लगी हुई है ना। अब जब आप
अटेंडेंस लगाते हो आपकी अटेंडेंस लग जाती है, तो कहीं ना कहीं पे ट्रू आ रहा होगा कि अभी टाइम को वो चेक करा होगा कि जो है ना टाइम इनकी क्लास शुरू होती है 4 बजे, जब से 4 बजे से 10 बजे के दरम्यान में कोई भी टाइम होगा तो तब अटेंडेंस लग जाएगी। जैसे ही 4:10 से ऊपर टाइम होगा तो कोई भी लॉजिक होगी वो फॉल्स हो जाएगी, तो आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। सही है। अब आपको इस तरीके से चीजें सोचनी है, तो वो बूलियंस वगैरह ही होती है, ठीक है, ट्रू फॉल्स होती है। अगर ट्रू कर दोगे तो अटेंडेंस लगेगी, और फॉल्स होगा कुछ तो अटेंडेंस नहीं लगेगी। सही है। हमने क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, हमने पढ़ने बूलियंस क्या होते हैं और लॉजिकल ऑपरेटर्स, कंपैरिजन, फ्लो कंट्रोल, इफ एल्स स्टेटमेंट, और फिर एनिमल क्विज होगा एक, ठीक है, बनाएंगे, स्विच स्टेटमेंट्स एंड रॉक पेपर सीजर गेम। ये 3 गेम, 2 गेम होंगे और एक वो होगा, ठीक है। चलो बूलियन क्या होते हैं। इन चैप्टर 2 हमने देखा था कि बूलियंस आर वन ऑफ द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स यूज्ड बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देयरफॉर ओनली 2 बूलियन वैल्यूज, ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, बूलियन के पास 2 ही वैल्यू होती है, ट्रू या फिर फॉल्स। दे आर नेम्ड आफ्टर जॉर्ज बूली, ठीक है, जॉर्ज बोल बोल सकते हो आप, तो ये उसके नाम पे बूलियन बने, ठीक है, उसने ये जनरेट की होगी चीज या बनाई होगी। इंग्लिश मैथमेटिशियन था, वो वर्क इन द फील्ड ऑफ अलजेब्रिक लॉजिक। अलजेब्रिक लॉजिक एक फील्ड है पूरी, उसके अंदर उसने काम किया था और उसने 2 ये जो है ना बूलियन वैल्यू बनाई थी। ठीक है, बूलियन वैल्यूज आर फंडामेंटल्स इन द लॉजिकल स्टेटमेंट दैट मेक अप अ कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है भाई, फंडामेंटल लॉजिकल स्टेटमेंट्स होती हैं, हम देखेंगे ये कैसे आगे जाके यूज होती हैं। ठीक है, एवरी वैल्यू इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज एन इनहेरेंट बूलियन वैल्यू ऑफ ईदर ट्रू और फॉल्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हर वैल्यू का क्या होता है, या तो ट्रू होती है या फिर फॉल्स होती है। मोस्ट आर ट्रू एंड दीज आर नोन एज ट्रूथी वैल्यूज, और फ्यू देम आर आल्सो फॉल्स एंड आर नोन एज फॉल्सी वैल्यूज। ट्रूथी वैल्यूज क्या होती है, जो भी हमारी लॉजिक है वो उसको मतलब ट्रू कर रही है, लॉजिक चल रही है तो वो ट्रूथी वैल्यूज है, और फॉल्सी में फॉल्स आ रहा होगा तो वो फॉल्सी वैल्यूज है। इन जावास्क्रिप्ट यू कैन यूज बूलियन फंक्शन टू फाइंड आउट इफ अ वैल्यू इज ट्रूथी और फॉल्स। अच्छा, बूलियन का एक फंक्शन होता है, अभी हम बना लेते हैं इसको। सही है सर, मसला नहीं है। खैर है, वो दूर कर देता हूँ तो चला जाता है। अच्छा भाई, एक वेरिएबल बनाया मैंने और ये हमें कह रहा है बुक के अंदर कि इन जावास्क्रिप्ट यू कैन यूज बूलियन फंक्शन टू फाइंड आउट। अच्छा, बूलियन के थ्रू आप फाइंड कर सकते हो कि कुछ वैल्यूज ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो बूलियन में अगर हम सबसे पहले नेम दे दें, बल्कि नेम नहीं, वेरिएबल दे दें। ठीक है, ये जो वेरिएबल हमने बनाया है, अरे यार stu नेम, इसको हम कंसोल में रख दें ताकि हमें वैल्यूज पता चलती जाए। क्या वैल्यू आएगी, ट्रू या फॉल्स? क्यों जी?
क्या है, ट्रू। अगर नंबर दूंगा, इधर ही देख लेते हैं, बूलियन कोई भी नंबर दे दूं तो ट्रू होगा। अगर 0 दे दूं तब क्या होगा, क्योंकि 0 को ये फॉल्स कंसीडर करता है। ठीक है, तो अगर आप कोई भी लॉजिक लिख रहे हो, ठीक है, तो अगर आपने सिर्फ 0 पास किया ना तो ये फॉल्स हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक एरे है, ठीक है भाई, एरे है और एरे के अंदर ये 2 हैं, ठीक है, तो एरे डॉट लेंथ क्या आएगा आपके पास, 2 आएगा। अगर आप कुछ चेक करना चाहते हो कि भाई ये जो एरे है अगर इसकी लेंथ में, अगर इस एरे में कुछ है तो ये जो मैंने जो लॉजिक अंदर लिखी हुई है ना ये चलनी चाहिए वरना नहीं चलनी चाहिए। तो अगर आप इसको बूलियन में रख दो ऐसे, ठीक है भाई, और आप इधर आ जाओ और एरे डॉट लेंथ को लगा दो तो ट्रू हो जाएगा, ऐसे ही है ना। लेकिन अगर मैं इस एरे को खाली कर दूं, ठीक है, अब क्या होगा, फॉल्स होगा। क्यों, क्योंकि देखो एरे डॉट लेंथ 0, तो 0 क्या होगा, समझ आ रही है चीजें। तो क्या लिखा है मैंने, बूलियन जो है ना मैं बताता है कि भाई कौन सी वैल्यू ट्रू है और कौन सी फॉल्स है, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा भाई, ट्रू हमेशा के लिए, सही है। बूलियन 0 हमेशा क्या रिटर्न करेगा भाई, फॉल्स, सही। अच्छा ये कह रहा है कि देखो ये चीज आप लोगों ने समझो, आप रट्टा मार लो, सही है। ये जो इसने बता रहा है ना कि देयर आर ओनली 9 फॉल्सी वैल्यूज इन जावास्क्रिप्ट दैट आर लिस्टेड बिलो, तो ये आपने रट्टा मार लेना भाई, ये चीज आएगी, ये चीजें आएंगी तो हमेशा ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या क्या है देख लो, डबल कोट, सिंगल कोट, एम्प्टी टेम्पलेट लिटरल, 0 -0, not a number, this one is obvious false, nulls is also false और undefined also false है। तो हम ये अपने कोड में रख लेते हैं, अगर कोई बुक ना भी पढ़ना चाहे तो हम ये हैं आपकी 9 वैल्यूज, ठीक है भाई। किसी को कोई मसला, क्योंकि ये आपको याद करने वाली चीज है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट इन चीजों को हमेशा क्या कंसीडर करता है, ठीक है। अगर आपका क्विज हुआ ना तो इसमें से क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं, ठीक है। क्विज तो होगा। अदर लैंग्वेज विल हैव डिफरेंट फॉल्सी वैल्यूज, ठीक है भाई। उसने बता दिया कि ये सिर्फ मैं जावास्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ, अगर किसी और लैंग्वेज में आप जाते हो तो वहाँ डिफरेंट फॉल्सी वैल्यूज होंगी। लाइक पाइथन में जाते हो तो, या फिर रूबी में जाते हो, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, तो अलग अलग होगी। The fact that empty string relates to false in JavaScript can cause a number of problems if not careful. So watch out for them. To learn more about truthy and falsy values, see this. ठीक है भाई, अब आपको एक लिंक दिया हुआ है, तो इसमें आपको बताया जाए भाई truthy and falsy values all when all is not equal in JavaScript, ठीक है भाई। तो देखो भाई ये आप लोग को पढ़ना है आर्टिकल, जब आप लोग को क्विज होगा ना तो फिर आप लोगों को इधर से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, सही है। तो ये मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पूछूंगा, और पहले तो मैंने छोड़ दिया था लेकिन अब नहीं छोड़ूंगा क्योंकि बहुत कम मार्क्स भी आए बच्चों पे, ठीक है भाई। तो आपको फॉल्सी वैल्यूज याद रखनी है, वो 9 है वो याद रखनी है। अच्छा भाई फिर आ जाओ लॉजिकल ऑपरेटर्स। भाई लॉजिकल ऑपरेटर्स कैन बी यूज टू कंबाइन 2 और मोर स्टेटमेंट्स टू प्रोड्यूस अ कंपाउंड स्टेटमेंट दैट रिटर्न अ बूलियन वैल्यू। भाई लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कौन बताएगा, बताएं।
अच्छा, वो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। गेस हु भाई, हु इज अ पॉपुलर फैमिली गेम दैट इन्वॉल्व्स ट्राइंग टू गेस अ पर्सन बाय आस्किंग yes or no question about their appearance. We are going to consider a smaller version of game to demonstrate some logical operators. ठीक है भाई, वो ये कह रहे कि एक फैमिली गेम है जिसके अंदर आप पर्सन को गैस करते हो और यस और नो क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है। कैसे? Our smaller game only has 4 characters, ठीक है भाई। अभी समझने की बात है, वो आपको समझा रहा है कि लॉजिकल ऑपरेटर्स कैसे होते हैं। एल्फी, बेटी, गेमा और डेल, हमारे पास 4 कैरेक्टर हैं, ठीक है भाई। अब अपने माइंड में सोचते जाओ भाई, 4 कैरेक्टर्स हो गए, अब आ जाओ। चलो उसने तो बता भी दिया ऐसे करके ना, उसने तो पिक्चर भी बना दी है, ठीक है। ये एल्फ है, ये बेटी है, ये गेमा है और ये डेल है। ईच कैरेक्टर हैज 2 पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है भाई। हर कैरेक्टर की 2 खसूसियात हैं, ठीक है। दे इधर वेयर अ हैट और दे डोंट, ठीक है भाई। या तो उन्होंने टोपी पहनी हुई है या फिर टोपी नहीं पहनी हुई है। एंड दे इधर वेयर ग्लासेस और दे डोंट, सही है भाई। आ रहा, समझ में नहीं आ रहा क्या बात हो रही है अभी? 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या तो उन्होंने टोपी पहनी होगी या नहीं पहनी होगी, ठीक है। या उन्होंने ग्लासेस पहने होंगे या नहीं पहने होंगे। अब ये लॉजिक बन रही है आप लोगों की। कैसे? फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क हु इज वेयरिंग ग्लासेस, बताओ। है? गेमा और बेटी, भाई अंधे हो क्या? तो गेमा ने कहा ग्लासेस पहने हुए यार, ये बोल रहा है ना भाई, ठीक है भाई। द आंसर्स वुड बी बेटी एंड डेल, बेटी और डेल ने ग्लासेस पहने हुए। अच्छा भाई, तो क्या हुआ भाई? देखो उसने क्या किया, इस पे क्रॉस लगा दिया और इस पे क्रॉस लगा दिया, अब 2 सही हो गए और 2 फॉल्स हो गए, ऐसी हुआ है। ओके, निगेशन, लॉजिकल नॉट, मतलब लॉजिकल नॉट ये नॉट के उसमें आता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल नेगेशन रिटर्न्स अपोजिट ऑफ अ वैल्यू बुलियन वैल्यूज बुलियन वैल्यू, सो ट्रूथी वैल्यू विल रिटर्न फॉल्स। अगर आप नॉट यूज करते हो ना, अगर ट्रू है तो फॉल्स रिटर्न करेगा और फॉल्स है तो ट्रू रिटर्न करेगा, ये नॉट के ऊपर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल if I was playing game, the guess who, the question will be who is not wearing glasses? हैं? Who is not wearing glasses? अच्छा, the is a negation of question who is wearing glasses. The word not is acting as the negation operator and the answer is Alfie and गेमा। क्योंकि हम क्या बता रहे हैं, हु इज नॉट वेयरिंग, तो नॉट, हाँ सही है, तो नॉट जो है ना वो उसमें कन्वर्ट हो जाता है इस तरह, ठीक है भाई। अच्छा, इफ आई आस्क हु इज नॉट वेयरिंग अ हैट, फिर क्या बोलोगे? दिस वुड बी नेगेशन ऑफ ऑल द पीपल हु आर वेयरिंग अ हैट, ठीक है। निगेशन मतलब देखो जो पर्सन ने हेड पहना हुआ है वो क्या हो जाएगा, नीचे आया, वो क्या हो जाएगा भाई, फॉल्स हो जाएगा, वो देखो ना फॉल्स हो गया। और जिन्होंने नहीं पहना हुआ वो क्या हो जाएगा, ट्रू। तो हु इज नॉट वेयरिंग अ हैट, आप क्या बताओगे, ठीक है। लेकिन अगर नॉट लगाओगे तो भाई गेमा और बेटी का फॉल्स आएगा, सही। इन जावास्क्रिप्ट नेगेशन इज अचीव बाय प्लेसिंग लॉजिकल नॉट ऑपरेटर इन फ्रंट ऑफ अ वैल्यू। ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क का साइन है ना, इसको क्या कहते हैं हम, दिस कैन बी थॉट इन सम सेम वे एज प्लेसिंग द वर्ड नॉट इन फ्रंट ऑफ अ स्टेटमेंट। तो आप ये सोचो कि नॉट की जगह आप क्या जा रहे हो, अ ट्रूथी वैल्यू विल ऑलवेज निगेट टू फॉल्स। अगर ट्रू पास करोगे तो वो क्या कन्वर्ट कर देगा उसको फॉल्स में, एंड a false value will always negate to true. We can see this by trying the following example, ठीक है भाई। देखो ट्रू के आगे उसने लगाया तो क्या हो गया, और 0 के आगे लगाया तो ट्रू हो गया, और हेलो के आगे लगाया तो फॉल्स हो गया, सही है भाई। कैसे?
हाँ तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आगे जाके अब ये जब हम गेम बनाएंगे ना तो ये सारी हमें चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे कैसे चीजों को यूज करना है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है डबल निगेशन। डबल निगेशन इज अ शॉर्टकट दैट कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट इफ अ वैल्यू इज ट्रूथ और false as it effectively negates the negation, changing a value back to its original value। ठीक है, अगर false आया था तो आप अगर सिंगल लगाते हो तो ट्रू हो जाएगा, डबल लगाते हो तो दोबारा से false हो जाएगा। ये आप मैच करने के लिए यूज करते हो, सही है। इसमें कोई क्वेश्चन है? डबल नेगेशन बिल्कुल भी ना लगाए मतलब हाँ वो तो सही है, वो गेट कर लेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि अगर फॉल्स आ रहा है तो मैं उसको कंसीडर करूँ ट्रू, तो आप वहां लगाते हो ये, ठीक है। ये सब अब क्लियर हो जाएगा, बस अब ये आप कॉन्सेप्ट समझो कि ये चल रही कैसे चीजें, ठीक है। डबल निगेशन है सेम इफेक्ट एज यूजिंग बूलियन फंक्शन, ठीक है। वो ये कह रहा है कि भाई अगर आप डबल निगेशन की जगह ये ऊपर वाला बूलियन फंक्शन लगा दो ना तो तब भी सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है, क्योंकि वो उसकी वो बता रहा था कि ट्रू है या फिर फॉल्स है, ठीक है। अच्छा भाई, फिर हमारे पास है लॉजिकल एंड। टू सी एन एग्जाम्पल ऑफ द एंड ऑपरेटर लेट्स प्ले द गेस हु। दोबारा हम गेस का वो पहले करते हैं, ठीक है भाई। लॉजिकल एंड अलग है, अभी हमने क्या पढ़ा, लॉजिकल नॉट या निगेशन, ठीक है भाई। क्या पढ़ा है? अब हम पढ़ेंगे लॉजिकल एंड। टू सी एन एग्जाम्पल ऑफ द एंड ऑपरेटर लेट्स प्ले द गेस हु गेम अगेन। इफ आई आस्क हु इज वेयरिंग ग्लासेस एंड अ हैट, अब क्या होगा बताओ? हु इज वेयरिंग ग्लासेस एंड अ हैट। अब दो कंडीशंस आ गई, जब ये दोनों ट्रू होती है ना, दोनों ट्रू होंगी तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? ट्रू, सही है। क्या पूछ रहा है भाई? तो एक ही आएगा हमारे पास, एक ही आएगा ना, कौन सा? बेटी। बेटी नहीं भाई, बेटी, बेटी। जी असल में मसला ये आप दरमियान में आए हो ना, कहानी ऊपर से शुरू हुई है। अभी हमने बिल्कुल नया ऑपरेटर यूज किया, लॉजिकल एंड। एंड का मतलब होता है कि दो कंडीशन लेगा, अगर दोनों ट्रू आएंगी तभी ये, उसने क्वेश्चन पूछा है ना, हु इज वेयरिंग ग्लासेस एंड अ हैट, तो इसमें से आप क्या बताओगे, कौन सा उठाएगा? नाम भी है ना कुछ लिखा हुआ, हाँ एंड में यही होता है, ठीक है भाई। एंड में क्या होता है, दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो तभी हमारा रिजल्ट आएगा। अच्छा भाई, तो हमारे पास सही ट्रू कहां से आ रहा है? बेटी से, सही है। इन दिस केस द वर्ड एंड इज एक्टिंग एज द लॉजिकल ऑपरेटर। द लॉजिकल एंड एक्ट ऑन टू और मोर वैल्यूज, ठीक है भाई, दो और दो से ज्यादा वैल्यूज पे यूज होता है। एंड रिटर्न फॉल्स इफ ऑल द वैल्यूज आर ट्रूथी एंड फॉल्स इफ एनी ऑफ देम आर फॉल्स। चाहे आपने एंड करके बहुत सारी लगाई हुई है, ठीक है, अगर कहीं पे भी फॉल्स आ गई ना तो वो पूरा ही फॉल्स हो जाएगा, ठीक है भाई। एंड में होता है कि सारी चीजें चाहिए मुझे, ठीक है भाई। क्वेश्चन किसी को? अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि द वैल्यू दैट गेट्स रिटर्न इन द लास्ट ट्रूथी वैल्यू इफ दे आर ऑल ट्रूथी और द फर्स्ट फॉल्सी, यही जो मैंने आपको बताया वो यही कह रहा है, ठीक है। ये दोनों क्या है भाई, क्या आएगा आंसर इसका? क्या आएगा? क्या आ रहा है? both the string hello and the number 42 are truthy value, so the last value 42 is returned, ठीक है। for example जीरो, फॉल्स, सही है। अगर मैं इधर जो है ना नंबर लिख दूं,
यहाँ हमने फंक्शन लगाया कोई, वो फंक्शन रिटर्न करता है ना। कहाँ लगा हुआ, मैं आपको बताता हूँ। नहीं नहीं नहीं, एंड का अपना रिटर्न करने का तरीका है ना, बूलियन का अपना तरीका है। अब इसमें इस बूलियन और बूलियन का अलग तरीका है, ठीक है। एंड जो रिटर्न कर रहा है वो ऐसे रिटर्न करेगा, ठीक है। अगर लास्ट वैल्यू ट्रू, दोनों ट्रू मिलती हैं तो ये लास्ट वैल्यू रिटर्न कर देगा। दोनों में से एक फॉल्स मिलती है तब भी लास्ट रिटर्न कर देगा, जीरो रिटर्न करेगा, सॉरी, ठीक है। लेकिन देखो क्या कहते हैं, यहाँ मैंने जीरो चेंज कर दिया, मैंने जीरो शुरू में लगा दिया, इसने फिर भी जीरो रिटर्न किया। तो आप ये मत सोचना कि ये जीरो इसको पिक कर रहा है, ये जीरो एज अ फॉल्स रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो अब उस पर डिपेंड करता है, उसका तरीका है रिटर्न करने का, ठीक है। फॉल्स रिटर्न नहीं करेगा, या तो जीरो रिटर्न करेगा या फिर जो भी लास्ट वैल्यू होगी, अगर दोनों ट्रू आ रही है तो लास्ट रिटर्न कर देगा। तो अगर आप चेक कर रहे होगे तो ऑब्वियसली बात है, वो जो लास्ट वाली है वो ट्रू होगी तभी वो ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो आप कहीं भी, अभी हम देखेंगे ना, हम इफ में लगाएंगे ना, जाके आगे जाके इफ एल्स स्टेटमेंट लगाएंगे तब हमें चीजें ज्यादा क्लियर होंगी, सही है। तो जीरो उसने इसलिए रिटर्न किया क्योंकि एक वैल्यू जीरो है। अच्छा, अब देखो, the next statement returns false because it is the first false, because it's the first falsy value in the statement, ठीक है भाई। ये हमें क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स, क्योंकि एक ट्रू और एक फॉल्स है। इसको भी ट्राई कर लेते हैं, फॉल्स रिटर्न कर रहा है। क्या रिटर्न कर रहा है, फॉल्स। तो अब फॉल्स रिटर्न करेगा और वैसे आप वैल्यूज कंपेयर करोगे तो इस तरह रिटर्न करेगा, सही है। ये देखो, ये ऑटोमेटिकली पिक कर रहा है, ठीक है। इधर इसने जीरो रिटर्न कर दिया, इसका मतलब भी फॉल्स है। और अगर आपने स्पेसिफिकली दे ही दिए फॉल्स और ट्रू तब भी दे देगा वो, सही है। इतना अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो तो हम स्टॉप कर सकते हैं। पढ़ना है, सही है। और भी क्लास में लोग बोल सकते हैं। अच्छा भाई, लॉजिकल और ऑपरेटर्स बिल्कुल ऐसा है कि कोई भी एक ट्रू हो गई कंडीशन तो ट्रू होगा पूरा। बाकी 10 आपने कंडीशन लगाई है, 10 में से 9 फॉल्स है, एक ट्रू है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है भाई। ठीक है, हु इज वेयरिंग ग्लासेस और अ हैट। अब आपको ऑप्शन दे रहा है, या तो ग्लासेस पहने हो या फिर हैट पहना हो, दोनों में से कुछ भी होगा तो ये ट्रू मान लेगा उसको, सही है। ये और ऑपरेटर है, और ऑपरेटर कैसे यूज होता है, ऐसे डबल आप पाइप्स लगाते हो और पाइप्स के अंदर वो यूज होता है, ठीक है भाई। ये आप लोग बुक से देखना, अगर मैं सारा कोड, ठीक है भाई। अब आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। वी ऑफन नीड टू कंपेयर वैल्यूज इन प्रोग्रामिंग एंड देयर इज अ नंबर ऑफ वेज टू डू दिस, ठीक है। पहला है इक्वलिटी। द इक्वलिटी ऑपरेटर कैन बी यूज्ड टू चेक इफ टू वैल्यूज आर इक्वल टू ईच अदर। इक्वलिटी ऑपरेटर्स आप क्या चेक करते हो कि दो वैल्यूज आपस में सेम है या फिर नहीं। कैसे, अब आपकी देखो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना प्रोग्रामिंग की वो शुरू होने वाली है। तो जिस तरह अभी आप कंपैरिजन और इक्वालिटी यूज कर रहे हो, तब आप कंडीशंस लगाओगे, चीजें करोगे। अगर किसी ने एक्सेल पढ़ा है तो उसको समझ आ रही होंगी चीजें। फॉर एग्जाम्पल आपका जो आंसर है, ठीक है, आपने आंसर दिया है 41, सही है। फॉर एग्जाम्पल यूजर ने आंसर दिया और आंसर आया 41, लेकिन अब आप कंपेयर कर रहे हो, कैसे, आप लॉग लगाओ। आप ये कर रहे हो कि भाई आप आंसर जो भी यूजर की तरफ से आया उसको आप कंपेयर करना चाहते हो और आप दे रहे हो यहाँ पे 43, तो क्या रिजल्ट आएगा, फॉल्स। क्यों, क्योंकि आंसर 43 के बराबर नहीं है, फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। तो जो दो इक्वल्स टू आप लगाते हो तो क्या चेक करता है, ओनली वैल्यूज, ठीक है। वाई डबल इक्वल्स एंड नॉट सिंगल इक्वल साइन वेल,
ठीक है भाई, क्यों सिंगल नहीं लगा रहे हैं और डबल लगा रहे हैं? यहाँ पे सिंगल ऑपरेटर क्या शो करता है? असाइनमेंट ऑफ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप ये कर दोगे तो वो ये समझेगा कि आप आंसर के अंदर 43 को असाइन कर रहे हो वैल्यू। ठीक है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? कंपेयर कर रहे हो, तो आप डबल इक्वल्स टू लगाओ। ठीक है, इसको हम कहते हैं, अच्छा भाई ये हो गया y डबल इक्वल्स टू, ओके ये आप लोगों ने मुझे खुद बता दिया। सॉफ्ट इक्वलिटी, सॉफ्ट इक्वलिटी जावास्क्रिप्ट डज थिंग्स अ लिटिल डिफरेंटली फ्रॉम अदर लैंग्वेज। तो जो जावास्क्रिप्ट है ना वो हर सारी लैंग्वेजेस से ये काम थोड़ा सा डिफरेंट करती है। ठीक है, कैसे? इट हैज द डबल इक्वल्स ऑपरेटर नोन एज सॉफ्ट इक्वलिटी। क्या है? इक्वलिटी तो चेक हो रही है लेकिन सॉफ्ट है। और फिर अगर आप ट्रिपल लगाते हो तो वो हार्ड इक्वलिटी है। हार्ड का मतलब है कि दोनों वैल्यूज की टाइप भी चेक करेगा। अगर टाइप भी अलग हुई ना तो तब भी वो क्या कर देगा? उसको फॉल्स कर देगा। कैसे? What is the difference between hard and soft equality? Well, it's all to do with how strict JavaScript is when it comes to deciding whether or not two values are equal. Consider the following example. Let's say we want to check if the variable is equals to value this. अगर हम ये चेक करना चाहते हैं कि आंसर जो एक वेरिएबल है वो 42 के बराबर है या नहीं, तो आप सिंपल, अगर आपने टाइप वगैरह कुछ भी चेक नहीं करनी तो आप क्या करोगे? 2 लगा दोगे। तो इसने ये लगा दिया, इसने ये और ये दोनों ट्रू दे रहा है। ठीक है, आंसर के अंदर नंबर है और यहाँ तो स्ट्रिंग आ रहा है, लेकिन वैल्यू मैच कर रही है तो उसने उसको ट्रू कर दिया। ठीक है भाई, लेकिन अच्छा फॉर एग्जाम्पल इफ it will say that a string containing white spaces is same as the number 0. क्यों भाई? नंबर 0 क्यों होगा? ये 0 क्या होता है? फॉल्स। और ये empty स्पेसिस है ये भी क्या होती हैं? फॉल्स होती हैं, क्योंकि अभी हम पढ़ के आए हैं कि कुल 9 चीजें जो है वो क्या हैं? तो ये जो डबल कोट्स आ रहे हैं, ठीक है, स्पेस दे दो या ना दो बात एक ही है। तो ये दोनों क्या होंगे? क्या होंगे? ट्रू रिटर्न कर रहे हैं। तो फॉल्स क्यों कर रहे हैं भाई? ट्रू करेंगे ना, हम तो अभी वैल्यू चेक कर रहे हैं। वैल्यू तो दोनों फॉल्स हैं, दोनों फॉल्स हैं, तो वो हमें बताया था ना कि भाई ये दोनों वैल्यू मैच कर रही हैं। ठीक है, द नेक्स्ट एग्जांपल शोज हाउ दैट द बूलियन फॉल्स इज कंसीडर सेम एज। अगर बूलियन फॉल्स आप देते हो और ये देते हो तो ये दोनों क्या कंसीडर किए जाते हैं? ट्रू। क्यों भाई? नहीं, इधर 0 है ना और डबल कोट वाला है। ठीक है, एम्प्टी लिटरल की बात हो रही है, लेकिन यहां क्या चेक कर रहा है? सिर्फ वैल्यू। फॉल्स इक्वल्स टू 0 तो क्या होगा? वैल्यू तो सेम हो रही है ना इनकी। अभी अगर हम अब आते हैं हार्ड इक्वलिटी पे। हार्ड इक्वलिटी में ये क्या हो जाएगा? ट्रू और ये हो जाएगा फॉल्स। क्यों भाई? क्योंकि ये तो नंबर है और ये स्ट्रिंग है, ये मैच ही नहीं करता भाई, क्योंकि हमने ट्रिपल लगा दिया। अभी जो हम सॉफ्ट इक्वलिटी पढ़ रहे थे उसमें क्या भाई? ट्रू हो रहा है। क्यों? क्योंकि वैल्यूज मैच कर रही हैं, टाइप मैच नहीं हो रही। सही है, सिंपल हार्ड इक्वलिटी में यही होता है। जिस तरह ये है तो ये क्या कहलाएगा? ट्रू। क्यों भाई? कौन बताएगा ये ट्रू क्यों कहला रहा है? नंबर को 42 को स्ट्रिंग था लेकिन उसको नंबर में कन्वर्ट कर रहा है। जब नंबर में होगा और आंसर भी नंबर में, तो दोनों को कंपेयर करो क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल में अभी यहाँ तक काफी है। आप लोग जल्दी से देख रहे हो, लेकिन मुझसे क्वेश्चंस पूछने हैं आप लोगों ने, इसको ट्राई भी करो। ठीक है, आप लोगों के पास 10 मिनट है। सही है, फिर हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं। बुक वगैरह आप लोग के पास होगी और इनइक्वलिटी से पहले जितना पढ़ लिया उसको देख लो। और सवाल मुझे चाहिए, सवाल नहीं निकाले तो मैं आके सवाल करूंगा। चाहे आप 10 से 15 मिनट ले लो, लेकिन सवाल जरूरी है। जी अभी नहीं। अच्छा, इनइक्वलिटी क्या होता है? वी कैन चेक इफ टू वैल्यूज आर नॉट इक्वल यूजिंग inequality operator. There is a soft inequality operator not equals to and a hard equality operator not double equals to. These work in a similar way to the soft and hard equality. कैसे भाई? inequality का मतलब होता है
अगर उसके बराबर नहीं है। तो पहला क्या है 16, अगर 16 के बराबर नहीं है तो क्या आ रहा है यहाँ पे, क्यों 16 के बराबर नहीं है ना, है या नहीं है? तो अभी देखो सिंगल है, सिंगल में ये क्या चेक कर रहे हैं, सिर्फ वैल्यू, ठीक है, वैल्यू तो बराबर है ना, तो इसको यहाँ पे इसने फॉल्स दे दिया, ठीक है। लेकिन अगर डबल लगा दोगे तो फिर क्या चेक करेगा, टाइप बी, तो इसने क्या दे दिया, ट्रू दे दिया, ठीक है, नहीं समझा? अच्छा भाई, सिंगल है तो सॉफ्ट इनइक्वालिटी है, और अगर डबल है तो हार्ड इनइक्वालिटी है। ये नंबर है और ये क्या है, स्ट्रिंग है। तो असूलन इन दोनों, ये दोनों क्या है, बराबर है सॉफ्ट इक्विलिटी में, लेकिन नॉट लगाया ना आपने, तो ये तो ट्रू नहीं देगा, ये फॉल्स देगा आपको, समझ आई? इस और ये क्यों देगा ट्रू आपको, क्योंकि ये बराबर नहीं है। तो जब नॉट लगा देते तो जो फॉल्स आ रहा होता है वो क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। यही पढ़ा है ना अभी हमने, जो फॉल्स होता है उसको ट्रू कर देता है। इधर भी तो लग रहा है, लेकिन भाई वो सिंटैक्स है ना, जो जैसा सिंटैक्स लिखा है हमें वैसे ही फॉलो करना है। हम इस पे तो बहस नहीं कर सकते, उसमें 2 लगे थे, यहाँ पे 1 लगा हुआ है, जिस तरह लिखा हुआ है उस तरह चलता है, ठीक है। उधर सॉफ्ट इक्विलिटी में 2 लगे हुए थे, 2 लगे हुए थे, लेकिन यहाँ पे नॉट आ गया ना फिर, और वहां पे 3 लगे हुए थे, तो हो गया। अब मुझे नहीं पता कि उस बंदे ने उस वक्त सोचते हुए ये कैसे बनाया था, सही है? आगे समझ में या नहीं आया? तो इसीलिए तो बोलते हैं क्लास में जल्दी आओ। खैर, जब आप ये लगाते हो ना, अभी तो मैंने समझाया उधर बोर्ड पे, जब आप ये लगाते हो, अगर इस फॉर एग्जांपल आप ये लगा रहे हो, ये ट्रू था, ठीक है, ये मैंने ट्रू लिखा हुआ है, लेकिन अगर इसके स्टार्ट में मैं ये लगा दूंगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, फॉल्स के, ठीक है। तो सिंपल देखो, ये आपके पास 16 है, ठीक है, और ये भी आपके पास 16 है, लेकिन ये स्ट्रिंग में, ठीक है। तो अभी मैंने बताया था डबल लगाऊंगा तो क्या होगा, इसका क्या आंसर आएगा, ट्रू आएगा, और अगर ट्रिपल लगाऊंगा तो फॉल्स आएगा, ठीक है। इतना समझ आ गया? अब ये जो डबल इक्वल्स टू है, अगर आप इसके आगे क्या लगाते हो, नॉट इक्वल्स टू, तो ये दोनों बराबर है, ठीक है, ये और ये क्या है, बराबर है। तो सॉफ्ट इक्विलिटी में इसको ट्रू होना चाहिए था, लेकिन जब आपने नॉट लगाया ना तो वो ट्रू को क्या कर देता है, फॉल्स। सेम इधर भी होगा, 16 ये और इस तरह, क्या कर देगा, ट्रू, ठीक है भाई। ये होगा, जब ये आ जाए ना, तो अगर इधर ट्रू है तो फॉल्स होगी, फॉल्स है तो ट्रू रिटर्न होगी, ठीक है। इस तरह याद रख लो शुरू में। अच्छा भाई, फिर हमारे पास साइंस आते हैं ग्रेटर देन और लेस देन, ये सबको पता है मैथ में। अच्छा भाई, हम लॉजिक लगा रहे हैं, हम लॉजिक ये कर रहे हैं कि आंसर अगर 10 से बड़ा है या नहीं, आंसर 10 से बड़ा है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आंसर में वैल्यू 50 है तो वो 10 से बड़ा होगा या नहीं, इधर 50 है और इधर 10 है, तो 10 से बड़ा है ना, तो क्या आ जाएगा, ट्रू। सिंपल है, अगर आप इसको चलाना चाहो उधर चला सकते हो। अगर लेट आंसर इज इक्वल्स टू 50, सही। अच्छा, अच्छा भाई, अब वो कह रहा है कि रिजल्ट ग्रेटर देन 100 है, नहीं है, ग्रेटर देन 10 है, तो ये यहाँ पे आपको इस तरह पता चल जाता है, ठीक है।
तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें अभी हम आगे जैसी वो प्रोग्राम बनाएंगे ना, हमें सारी समझ आ जाएगा कि हम ये क्यों पढ़ रहे थे। ठीक है, तो उसी तरह क्या है हमारे पास, रिजल्ट अगर लेस देन 40 है तो क्या है, 40 है या नहीं है, नहीं है ना, रिजल्ट में क्या आ रहा है, फॉल्स नहीं आ रहा, कर रिजल्ट में 50 है। और अगर आप रिजल्ट को क्या करते हो, चेक करते हो कि रिजल्ट 10 से छोटा है या नहीं, 10 से छोटा तो नहीं है ना, रिजल्ट के अंदर क्या है जन्नतुल्लाह, 50, 50 10 से छोटा है बड़ा, बड़ा, तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, फॉल्स आना चाहिए ना, क्योंकि हम चेक कर रहे हैं कि जो 50 है वो 10 से छोटा है या नहीं, तो नहीं है ना, तो क्या होगा, फॉल्स। अच्छा भाई, अच्छा एक इसको कहते हैं हम रेंज, रेंज या हम ये कहते हैं फॉर एग्जांपल लेट स्टूडेंट 1, लेट स्टूडेंट 1, और इसको कह देते हैं रिजल्ट। स्टूडेंट 1 का जो रिजल्ट है वो है 80%, ठीक है। अच्छा, फिर हम कहते हैं लेट स्टूडेंट 2, उसका रिजल्ट है हमारे पास 70, ठीक है। अब हम क्या चेक कर रहे हैं, हमने ग्रेटर देन या फिर लेस देन के साथ एक और चीज लगा दी, वो क्या है, इक्वल्स टू। अच्छा, स्टूडेंट देखो आप परसेंटेज डिफाइन करते हैं ना, फॉर एग्जांपल हम स्टूडेंट 1 को 80 से लेकर 90 तक ए प्लस ग्रेड दे रहे हैं, या 80 से लेकर 100 तक क्या दे रहे हैं, और अगर आपकी 80 आती है तो आपका क्या बनता है, ए प्लस बनेगा ना, और अगर 80 पॉइंट समथिंग आती है तब भी क्या बनेगा, और 79 पॉइंट समथिंग आ गई तो क्या बन जाएगा, उससे नीचे वाला ग्रेड। तो इसको चेक कैसे करते हैं, उसको चेक कैसे करते हैं कि हम बोलेंगे स्टूडेंट, कहाँ गया, STD है ना, STD1 अगर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 80 है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर ग्रेटर देन होगा तब भी ट्रू हो जाएगा, और क्या होगा, बेस के बराबर होगा तब भी, ठीक है, तो ट्रू है। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट 1 का रिजल्ट क्या है 80। अब आप इधर आकर लेस देन और इक्वल टू करोगे तब भी ट्रू होगा, सही बात है या गलत बात है, क्योंकि आप इक्वल तो चेक कर रहे हो ना, तो अगर 80 हो गया या 80 से कम हो गया तो तब भी आप ट्रू ही ले रहे हो, ठीक है। तो इस सिनेरियो में आप इनको यूज कर सकते हो, सही। ये छोटे छोटे ऑपरेटर्स हैं लेकिन बड़े काम के। अच्छा भाई, ये कह रहा है कि these operators can also be used with strings which will be alphabetically ordered to check if one string is less than other। तो अगर हम इसको चेक करें तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। क्यों, हम चेक कर रहे हैं कि एप्पल्स बनाना से छोटा है या नहीं, है या नहीं, कैसे, इसमें कितने 6 और इसमें कितने 7, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। अगर ये कर देंगे तो तब भी क्या हो जाएगा, ट्रू। अगर एक और छोटा कर दूं तब भी क्या हो जाएगा, अच्छा। नहीं चेक करा लेंथ को, These operators can also be used with strings which will be alphabetically ordered to check if one string is less than the other। Okay, अब
जो है ना फॉल्स होगा, ठीक है। ये फर्स्ट उसको उठा रहा है और चेक कर रहा है, सही है। ए और ए बराबर है, ठीक है। किसी को ये पता है कि आस्की कोड क्या होता है? बहादुर को पता होगा, क्यों नहीं पता है? झूठ नहीं बोलो यार। आस्की कोड क्या होता है भाई? बताओ सबको। पढ़ा है ना इसने, ये अब नहीं बताएगा, पहले बोलता था मैंने पढ़ा, अब नहीं बताता है भाई। नॉलेज देने से बढ़ती है, पता है आपको। चलो आस्की कोड हम देखेंगे किसी दिन कन्वर्ट करके। अच्छा यहाँ पे वैसे बन रहा है, अच्छा एक प्रोग्राम है, इसको यहाँ रन करते हैं। देखो हर कीबोर्ड पे आप कोई भी बटन प्रेस करते हो ना, इसके पीछे कोई कोड है जो कंप्यूटर को समझ आता है, ठीक है। वो कोड क्या होता है हम देखते हैं, ठीक है। कोई भी कैरेक्टर आप दोगे ना इस वाले प्रोग्राम को, तो उसका ये आस्की कोड जनरेट करेगा, वो कुछ नंबर्स में होगा, सही है। तो वो पूरा एक चार्ट होता है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, उसके अंदर हर चीज की कन्वर्जन आ रही होगी, ठीक है। अभी इसको चला के देखते हैं, ठीक है। हमने कहा कैरेक्टर दिया जी, जी का आस्की कोड क्या आ रहा है? अब दोबारा चलाते हैं इसको, अब हम दोबारा जी देते हैं लेकिन कैपिटल, इसका क्या हो गया? तो ये एक पूरा चार्ट है, ठीक है। कैसे? अच्छा भाई, देखिए नजर आ रहा है सबको? थोड़ा जूम करें। अभी हमारे पास उसका क्या आया है आंसर? हमने कैपिटल जी दिया है, तो क्या आया आंसर? 71। तो अगर आप 71 को फाइंड करो यहाँ पे, तो क्या आ रहा है? डेसिमल में क्या आ रहा है भाई? 71 कैपिटल वाला, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको अल्फाबेट्स याद भी करनी है कुछ चीजें, तो आप इस तरह कर सकते हो। देखो जो स्मॉल लेटर्स है वो 61 से शुरू होते हैं और ये 70 या 7A पे खत्म होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप दोबारा चेक करो कि जो स्मॉल जी है उसका वो क्या बनता है? 122 बन रहा है भाई यहाँ पे, 122, ठीक है। तो ये चार्ट है जिसके थ्रू आप क्या करते हो, जो कंप्यूटर है ना उसको नहीं पता होता कि ये आप क्या सिंबल प्रेस कर रहे हो। आप जब की प्रेस करते हो तो उस की के पीछे जो कोड सेट किया होता है वो कंप्यूटर को जाता है, कंप्यूटर उस लिहाज से हमारे पास कैरेक्टर को डिस्प्ले करवाता है। तो इसके अंदर ये देखो डॉट चार्ट कोड ऐड करोगे ना, ये फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का, तो और 0 से उठाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको आस्की में वो जनरेट करके दे देगा। अब जब भी आपको करना हो, ये प्रोग्राम है इसको चलाओ, आपको आस्की कोड जनरेट करके दे देगा। तो इस बेस पे देखो वो क्या कर रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कर रहा है, ठीक है। जो ये वाला काम है, ये वाला सही। फिर हमारे पास है फ्लो कंट्रोल। भाई फ्लो क्या होता है? फ्लो बहाव। तो आप जो नहर होती है ना, आप एक नहर आ रही है, नहीं बात तो सुन लो पूरी। एक नहर आ रही है मेन, जिस तरह आप दरिया सिंध है, दरिया सिंध एक जगह पे आके मिल जाता है, वो 5 दरियाओं से मिलके बनता है, ठीक है। तो जो फ्लो होता है ना, फ्लो का मतलब है कि जो भी आप प्रोग्राम चला रहे हो या कुछ भी आप चला रहे हो उसका फ्लो कैसे। अब जो दरिया का फ्लो है ना, हम अपनी मर्जी से मोड़ भी सकते हैं ना, उधर से नहर निकाल दी, इधर से घुमा दिया, उधर से घुमा दिया। तो इसी तरह प्रोग्राम को सीधा चलाते हुए अपनी मर्जी के लॉजिक उठा के उसका फ्लो हम चेंज या फिर वो कर सकते हैं, ठीक है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर आती है ना, उसको हम कहते हैं इफ स्टेटमेंट। क्या कहते हैं? इफ का मतलब क्या होता है भाई? अगर, ठीक है। अगर ऐसा है तो ऐसे कर लो, अगर ऐसा नहीं है तो ऐसे कर लो, ठीक है भाई। आप अगर बात करते हो ना अपनी जुबान में भी, तो आप ऐसे ही बात करते हो ना, अगर ये
फॉर एग्जाम्पल आप जा रहे हो टमाटर और दही लेने, ठीक है, आपको कहा है कि दही ले आओ, अगर दही नहीं है तो टमाटर ले आओ, दोनों का काम एक ही ना, सालन में डालोगे सेम ही बनेगा, जायका आता है। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो आपके पास चॉइस होती है, ठीक है, आप कहीं सौदा लेने जाते हो, आप घर से पूछ लो तो ये नहीं मिला तो ये ले आऊंगा, इस तरह की चीज़ होती है, ठीक है। अगर आप इतने इंटेलिजेंट हो तो फिर खुद ही सोच लेते हो कि ये नहीं मिल रहा तो ये ले जाता हूँ, बाद में घर जाके जो भी हो वो अलग बात है, सही है। तो फ्लो चार्ट भी होता है, ठीक है, फ्लो चार्ट पता नहीं यहाँ पे उसने इंट्रोड्यूस करवाया या नहीं, तो ये फ्लो चार्ट ही कहलाता है, ठीक है। फ्लो चार्ट क्या होता है हम उसको भी जरा जल्दी से देख लेते हैं। भाई फ्लो चार्ट जो होता है ना, इस तरह का एक चार्ट होता है। जब आप जाते हो, क्या कहते हैं, किसी कंपनी में जाते हो या कहीं भी आप किसी चीज के बारे में डिस्कशन करो, फॉर एग्जांपल आप एक पेमेंट मेथड लगा रहे हो, पेमेंट मेथड पता है क्या होता है, अमीर आबाद बताएगा, तो इधर ध्यान दो ना भाई, पेमेंट मेथड क्या होता है, मेथड्स क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं ना, एक दो होते हैं, चलो दो लगा लो, बाजार से आप शॉपिंग करो, दो होंगे, क्या क्या होंगे, एक सीओडी होगा, कैश ऑन डिलीवरी, जब आप ले रहे हो तो तब पैसे दो, या फिर आप ऑनलाइन पेमेंट कर दो, ठीक है। तो जो दराज है वो बैठा हुआ, उसको कैसे पता चलेगा कि आप कैसे कौन सी पेमेंट कर रहे हो, कैसे पता चलता है उसको, बटन पे क्लिक करते हो ना, तो उसका जो वेरिएबल है ना उसके अंदर एक वैल्यू चली जाती है, वैल्यू क्या होती है, सीओडी है या फिर ऑनलाइन पेमेंट है। अगर सीओडी होता है ना तो वो अगले स्टेप को क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है, जिसके अंदर आपने वैल्यू डालनी होती है कि कार्ड का नंबर डाल दो, इजी पैसा या कुछ भी, उस वाले स्टेप को क्या करता है भाई, इग्नोर करता है, वो अगले स्टेप पे चला जाता है, कौन से वाले पे, चेकआउट करो और ऑर्डर को फाइनल करो, क्योंकि आपने सीओडी सिलेक्ट किया हुआ तो उधर ले जाने की जरूरत ही नहीं है, सही है। अगर उनका फ्लो खराब हो जाए तो आप सीओडी सिलेक्ट करोगे, वो कहाँ चला जाएगा, पेमेंट पे। आप कहोगे भाई मेरे पास तो कार्ड ही नहीं है, मैं सीओडी सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो कहाँ जाना चाहिए, डायरेक्ट चेकआउट पे। अभी ये एग्जांपल देखो, लैंप किसको कहते हैं भाई, बल्ब को, लाइटें, चराग, माशाल्लाह, चलो भाई जो भी है, ठीक है, चराग, लाइटें या वो, अगर वो नहीं चल रहा तो आप क्या करोगे, अभी ये इलेक्ट्रिक चराग है, अच्छा, तो इसमें आप क्या करोगे, लैंप प्लग इन है, अगर भाई आपका वो नहीं चल रहा, आप क्या चेक करोगे कि भाई उसका स्विच लगा हुआ है या नहीं, हाँ चेक करो, यस है तो क्या कर दो, बल्ब बर्न आउट, ये एक एग्जांपल दियो, या तो बल्ब जल गया होगा, अगर नहीं है तो क्या करो, प्लग इन लैंप। आ रही समझ में बात, ये जो सिंबल्स बने हुए ना इनके अलग अलग मीनिंग है, अगर आप लोग और डीप में पढ़ना चाहते हो तो फिर अगली क्लास में मैं सिंबल्स बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है, अगर नहीं पढ़ना तो ये समझ के चल लो आगे, सही है। हाँ, ये अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, ये सिंबल्स जो बने हुए ना, ये जो इस तरह बना हुआ है कर्व वाला और ये इस तरह, इनके अलग अलग मीनिंग्स हैं, ठीक है, अगर देखना है तो फिर हम कल देख लेंगे इसको, लेकिन अभी ये देखो समझ आ रहा है आपको कि अगर जो है लैंप नहीं चल रहा तो क्या होगा, दो होंगी कंडीशंस, एक कंडीशन क्या है, लैंप प्लग्ड इन है, आप चेक करो जाके, लैंप प्लग्ड इन है, अगर है तो किस पे चले जाओ भाई, अगर करंट आ रहा है तो बल्ब खराब हो गया होगा, अगर करंट नहीं आ रहा तो आप क्या करो, स्विच लगा दो जाके, अगर फिर नीचे आओ, अगर स्विच लगा हुआ था तो आपने चेक किया बल्ब बर्न आउट है तो करो रिप्लेस बल्ब, या फिर क्या करो रिपेयर लैंप, दो ही होंगे ना, या तो जो है ना वो बर्न आउट हो गया होगा, या तो जल गया होगा, या फिर उसमें आप क्या करोगे, या तो रिप्लेस बल्ब कर दो या फिर रिपेयर लैंप कर दो। तो जब भी आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं ना तो आपको ये सारी चीजें सोचनी पड़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल इधर से लैंप चेक किया आपने, नहीं चल रहा, आप यूजर को यहाँ पे ले आए, यहाँ पे ले आए, आप उसको कोई ऑप्शन ही नहीं दे रहे, तो यूजर तो फंस जाएगा ना आपके प्रोग्राम में, ना वो आगे जा सकता है ना वो पीछे जा सकता है, तो वो फंस जाएगा। आपको यूजर को सेफली निकालना है, आराम से अपने प्रोग्राम से बाहर निकालना है। अभी हम प्रोग्राम्स बनाएंगे ना, हमारी प्रैक्टिस होगी अभी, ठीक है। तो यूजर अगर कोई चल रहा है या लूप, अभी हम जब पढ़ेंगे तो अगर लूप में कोई चीज चल रही है, अगर आप यूजर को बाहर नहीं निकालोगे ना प्रोग्राम से, तो वो घूमता ही रहेगा, वो आपका प्रोग्राम में घूमता रहेगा, बाहर ही नहीं निकल सकता, ठीक है। तो ये लॉजिक कंट्रोल्स होती हैं, और ये फ्लो कंट्रोल किसके थ्रू होता है,
स्टेटमेंट के थ्रू, ठीक है। अब जो हमने सारी चीजें पढ़ी है ना, लेस देन, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, अब हम इफ के साथ उसको यूज करेंगे। कैसे? उसने ये, अच्छा ये जो है ना, ये उसने बोला आर यू टाइड, ने बोला यस, यस, तो उसने ये वाला इमोजी दे दिया, सही है। अच्छा भाई, इन सूडो कोड, अब सूडो कोड की बात करें, दिस कुड बी रिटन एज फॉलोज, इफ यू आर टायर्ड देन गो टू स्लीप। क्या समझ आया? अगर आप थके हुए तो क्या करो? सो जाओ, सही है। कोई दूसरा रास्ता उसने दिया ही नहीं, थके हुए तो सो जाओ। अगर दूसरा रास्ता होता तो यहाँ से निकलता ना, यहाँ से एक और निकलता। भाई दूसरा रास्ता ये है कि अगर थके हुए हो तो चाय पी लो, ठीक है। उसने क्या बोला? थके हुए तो सो जाओ, ये उसका डायरेक्ट प्रोग्राम था, ठीक है भाई, कोई उसने वो ऑप्शन दिया ही नहीं। अब अगर आप जावास्क्रिप्ट में लिखना चाहते हो तो आप इस तरह लिखोगे, इफ टायर्ड क्या कर लो? स्लीप करो, सही है। इतना समझ में आ गया? अच्छा भाई, फिर वो क्या कह रहे हैं कि इसको देखो, एनर्जी क्या है? 10। अगर आप देखो, अब यहाँ जो चीजें रिटर्न, अगर इफ को ट्रू मिलता है, इफ को इस ब्रैकेट में, ये जो ब्रैकेट हमें नजर आ रहा है, अगर इफ को ट्रू मिलेगा यहाँ पे, तो इफ क्या करेगा? इस ब्लॉक के अंदर जो कोड है उसको क्या करेगा? चला देगा, ठीक है। अगर इसको ट्रू नहीं मिलता और फिर हमें आपको दोबारा से एल्स भी देना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं? सिर्फ इफ को देख रहे हैं। कैसे? अच्छा भाई, हम बोलते हैं इफ स्टेटमेंट है, आपने बनाया एक कॉन्स्ट, ठीक है, उसके अंदर आपने पूछा कि परसेंटेज, भाई आपने पूछा है, ये सही आ रहा है, परसेंटेज में आपने दे दिया, क्या दे दिया? प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट में क्या दे दिया? परसेंटेज, ठीक है। यूजर क्या करेगा? आएगा और परसेंटेज दे देगा। अच्छा, उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे? पहले से इसको आंसर जो हमारा आएगा उसको नंबर में रख देंगे, ठीक है। अब हम आते हैं इफ परसेंटेज, ठीक है, गौर से देखना, परसेंटेज क्या है? जो वेरिएबल है। अगर परसेंटेज ग्रेटर देन 40 है तो आप यूजर को क्या बोलो? आप यूजर को बोलो पास्ट, ठीक है भाई। चलाएं इसको, ये पूछा व्हाट इज योर परसेंटेज, हमने कहा 45, पास हो गया आप। अब समझ आया कि ये फ्लो जो है ना, इसको मिला के उसमें यूज करोगे आप जी। 10 दे दूं तो कुछ भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अभी हमने चेक किया, अगर ये नहीं है तो और तो कुछ हमने बताया नहीं ना उसको, सिर्फ ये बताया हमने कि अगर 40 से ऊपर है तो पास कर दो उसको, बस, ठीक है। कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है? हाँ, अलग बनाओगे वो हम देखते हैं, अभी सिर्फ ये फोकस करो, फिर हम आगे जा रहे हैं। फिर हमारे पास आती है एल्स स्टेटमेंट। देखो इधर क्या था? डायरेक्ट ना यस से बस, अभी हमने एक ही चीज बनाई थी, क्या? आर यू टायर्ड, तो क्या कर दो? स्लीप। लेकिन अब इसने क्या कर दिया? उसको दो चीजें डाल दी ना, तो अब एल्स वाली चीज आ गई हमारे पास। आर यू टायर्ड, ठीक है, स्लीप करो या फिर रनिंग शुरू कर दो, सही है। तो अब हमारे पास दो चीजें आ गई, तो सिंपल है। अब हम दो कैसे डालते हैं? इसी ब्रैकेट के साथ एल्स लिखते हैं,
और एल्स में हम अलर्ट करवा देते हैं कि आप क्या हो, फेल हो। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ठीक है, वरना ये वाली चल जाएगी और उसमें क्या हो जाएगा, फेल। ठीक है ना। थर्टी थ्री दे दिया, क्या होगा, फेल। 67 दे दिया, पास। ठीक है भाई, आई समझ में। तो अब आप इसमें लॉजिक कंट्रोल्स कर रहे हो। फिर हमारे पास आता है, उसको कहते हैं हम एल्स इफ। फॉर एग्जाम्पल देखो, इधर तो हमने चेक कर लिया ना परसेंटेज को इस हिसाब से, और एल्स ये नहीं होगा तो डायरेक्ट एल्स चल जाएगा। लेकिन अगर आप ये चेक करना चाहते हो भाई, अब हम एक चीज बनाते हैं, उसको हम कहते हैं, इसको मैं वो कर देता हूं। अब हम एक ग्रेडिंग सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कांस्टेंट और हमने कहा परसेंटेज, परसेंटेज हमने कहा नंबर, और फॉर एग्जाम्पल ये आप बना रहे हो किसके लिए, किसी टीचर के लिए। कैसे, कोई नया टीचर आया आपके स्कूल में, ठीक है, आपका स्कूल है वो, ठीक है। आप चाहते हो कि भाई मैं उसको बार बार ये ना बताऊं कि मैंने ग्रेडिंग सिस्टम क्या सेट किया हुआ है। हर स्कूल का, हर जो बोर्ड होता है ना, उसका ग्रेडिंग सिस्टम डिफरेंट होता है, सही है। तो आप क्या करोगे अभी के लिए, ठीक है, अभी के लिए आप क्या करोगे, जैसी प्रॉम्प्ट में परसेंटेज देगा वो टीचर दे दे या कोई भी दे दे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट ने अपनी परसेंटेज दे दी और आपने ये किसी स्कूल के लिए वो बनाया हुआ है, और चलो वो आया आपकी वेबसाइट पे और यूजर ने परसेंटेज दी। आप क्या करोगे, आप ये करोगे कि आप परसेंटेज को उठाओगे और पहली कंडीशन ये लगाओगे कि ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 80 हो। तो जो अलर्ट है, अभी हम डायरेक्ट बस ये लिख देते हैं, ठीक है, कि ग्रेड आ रहा है A+, ठीक है। अब सिर्फ 80 तो नहीं डालेगा ना, वो और भी चीजें डालेगा, 70 भी डाल सकता है, 60 भी डाल सकता है। तो उस सबको हमें क्या करना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा। हम आधा प्रोग्राम बनाएंगे तो दोबारा तो कभी भी बंदा हमारे पास नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने 80 बनाया और 70 बनाया, किसी बेचारे की 50 परसेंटेज है, वो डालेगा, उसको कोई आंसर ही नहीं मिलेगा, उसको आप समझो फेल करार दे दो, तो वो तो परेशान हो जाएगा ना। तो आपको सारे केसेस को हैंडल करना है, सही है। तो हमने कहा एल्स इफ, जब एल्स के साथ इफ लगा देते हो ना तो आपके पास ये ब्रैकेट्स आ जाते हैं। अब इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, लॉजिक लगा सकते हो। कैसे, ऐसे ये आए, ये आपने दे दिया 70 दे दिया, और अलर्ट में आपने क्या बता दिया भाई, ए ग्रेड आ रहा है, सही है। आप फिर से एल्स दे दिया हमने, इसको कॉपी कर लें, $60 ग्रेड बी, 50 क्या ग्रेड आएगा, 40 क्या आएगा, क्या आएगा, अरे डी आएगा ना यार, ई क्यों आएगा। आप बिल्कुल लास्ट हद आ जाएगी ना, लास्ट हद क्या है भाई, फॉर एग्जाम्पल 33 में क्या होगा भाई, ई ग्रेड आ जाएगा। इन सब के अलावा कुछ भी हो तो क्या आना चाहिए, ऐसी होना चाहिए ना। अब यहाँ तो हम कंडीशन नहीं लगाएंगे, 33 से नीचे क्या है, फेल है, तो आपको कंडीशन लगाने की जरूरत है। 33 से नीचे कुछ भी आएगा आप उसको क्या कंसीडर करोगे, फेल। पहले अभी हम अपना प्रोग्राम चलाते हैं, इसको देखते हैं, फिर हम 100 भी लिखेंगे, ठीक है, उसको भी हैंडल कर लेंगे। परसेंटेज दी मैंने 45, क्या आया
डी ग्रेड आया। फिर से मैं 100 दे देता हूँ, 1000, क्या आएगा ए प्लस। क्यों? हमने लिमिट ही नहीं लगाई ओटी के बाद, तो क्या आएगा? तो हमें कहाँ पे जो है ना ऐड करनी चाहिए लिमिट, क्या करनी चाहिए? अच्छा ऐसे करते हैं, हम एंड लगाएंगे ना, हमें स्ट्रिक्ट करना है उसको कि 100 से ज्यादा होगा तब भी, सॉरी 100 के अंदर आएगा या फिर 100 से बाहर चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा 80 और ये हमने क्या बना दी, क्या बना दी? रेंज बना दी कि 80 और 100 के दरमियान होगा तो क्या आएगा, क्या आएगा देखते हैं, और फिर उसको दोबारा से ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 101 करता हूं तो क्या आएगा, ए आ रहा है। क्यों? इसका क्या हल है? इसका हल है, आप आओ, इफ तो आप लगा सकते हो ना, इफ परसेंटेज लेस देन और इक्वल्स टू 100 हो तो तभी सारा काम हो, वरना हो ही ना। ऐसे ही है, ये सारा काम उठाओ और क्या कर दो, ये भाई ने कॉम्प्लिकेट कर दिया, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसने सवाल करके कॉम्प्लिकेशन डाल दी ना, कोई बात नहीं है, ठीक है। हम देखो ये करेंगे, हमने इसको बंद करो, ये हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम कोड को इस तरह क्लोज कर लें। अब हुआ क्या है, एक हमने ऊपर इफ लगा दिया, अब वो इसके अंदर तभी आएगा जब 100 या 100 से छोटी वैल्यू होगी, ठीक है। एल्स आप क्या कर दो, एल्स भी तो लगाओगे ना, इसका एल्स अलग होगा, ठीक है। इस एल्स में आप लगा दो अलर्ट प्लीज, और उसको बताओ भाई कि प्लीज ठीक है, यूजर को आप बता रहे हो कि मेरा जो प्रोग्राम है उससे छेड़खानी नहीं हो सकती, ठीक है। अगर आप 0 से 100 के दरमियान में कुछ डालोगे तभी वो चलेगा, उसके अलावा यही आपको अलर्ट दिखाएगा वो, ठीक है। ऐसे ही है नहीं, क्योंकि हमने ऊपर परसेंटेज पर वो लगा दी कि अगर परसेंटेज छोटी है तब अंदर जाए, वरना नहीं जाए, सही है। वगैरह ऊपर से चला गया जी, क्यों? देखो अब जितना है उतना बहुत है, सही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 101, क्या कह रहा है, ठीक है, सही। अब चलाते रहो उसको, अब ये सही चलेगा, ठीक है। -0 और ये सारी चीजें देखते हैं, लेकिन आपको ये समझना है पहले कि इफ चल रहा है कैसे, सही है भाई। इफ चलता है और एल्स चलता है, और क्या होता है दूसरा, इफ एल्स इफ, ठीक है। अभी जब ये देखोगे तो पता चलेगा ना। नमाज कब है? ये समझ आ गया आप लोगों को? चलो फिर एक प्रोग्राम बनाते हैं। अच्छा यहाँ देखें सब, हमारे पास है टर्नरी ऑपरेटर्स, जिस तरह अभी हमने इफ पढ़ा था, ठीक है। अगर हमने वन लाइनर कुछ लिखना हो, मतलब वन लाइन में पूरा जिस तरह हम इफ एल्स और एल्स इफ लगा रहे थे ना, उस तरीके से हम यहाँ पे भी काम कर सकते हैं टर्नरी ऑपरेटर को यूज करके। देखो अगर मैं
जो भी प्रोग्राम दिया है ना, जो प्रोग्राम है इसको बनाना चाहूँ, नंबर लिया मैंने और इसके अंदर मैंने प्रॉम्प्ट और ठीक है, सही है गलत है? सही है, प्रॉम्प्ट की स्पेलिंग भी सही है जी, ऐसे। अच्छा, अभी तो मैं ऐसे ऐसे चेक किया ना एज को, कैसे? वे भाई, इफ एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 एंड एज लेस देन इक्वल्स टू 70, ठीक है, आपने लॉक कर दिया। ठीक है, एल्स आपने क्या किया? बस यहाँ पर ऐसे ही लगा दो, पहले लिख दो सॉरी, ठीक है, ठीक है भाई। अब जो टर्नरी ऑपरेटर्स हैं ये चलेगा ना, चलना तो चाहिए इसको, नहीं चला क्यों? दोबारा चलाते हैं, ठीक है, यू आर एलिजिबल टू टेक दिस राइट, ओके। अब मुझे इसी पूरे प्रोग्राम को क्या करना है, कन्वर्ट करना है किसमें? टर्नरी ऑपरेटर में, ठीक है। ये इफ की क्या है? शॉर्ट फॉर्म है। पहले हम क्या लिखते हैं? इफ हम नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? कंडीशन। हमने यहाँ पे लिखा कंडीशन, ठीक है। अगर इसका मतलब ये है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो आप ये इक्वल्स टू का साइन डाउट तो क्या होना चाहिए? ठीक है, वही ये होना चाहिए जो भी हो रहा था, कंसोल। और नहीं है तो क्या होना चाहिए? ये सिंपल है, क्या हो गया? ठीक, अब मैं चलाऊंगा तब भी वैसे ही चलेगा, ठीक है। किसी को इशू? अलग अलग करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। इफ हटा दिया हमने ये रखा, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये क्वेश्चन मार्क का साइन डालो, ये करो, वरना ये कर दो। और अगर इफ होता तो यहाँ पे हम इसको इफ के अंदर लिख देते, ठीक है, ये हट जाता, यहाँ पे क्या आ जाते? ब्रैकेट्स आ जाते, और यहाँ पे इस तरह होता। तो टर्नरी ऑपरेटर सेम उसी तरह काम करता है जिस तरह ये है, ठीक है। तो यही मैंने प्रोग्राम कन्वर्ट करके आपको इस तरह दिखा दिया। अगर इसके अंदर एक चीज और, अगर एल्स इफ आ जाए फिर क्या करोगे? एल्स इफ के लिए आप अभी ये चेक कर रहे हो कि अगर एज ग्रेटर देन 20 है तो बोलो कि लॉग, ठीक है, वरना आप क्या बोल दो? your age is not okay,
सिंपल है ना, इसमें कोई मसला है? ठीक है, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी कब आएगी? जब आप बोलोगे कि मुझे ये भी चेक करना है कि अगर एज 40 से बड़ी है तब क्या होना चाहिए, तो आप क्या करोगे? इसको उठाओगे, ये जो ये था ना, इससे पहले ऐसे कर दोगे, ठीक है। यहाँ आप करोगे कि एक और कंडीशन, समझो आप एल सिफ लगा रहे हो, तो दोबारा से आप ये करोगे, ठीक है। अगर एल सिफ है तो दोबारा से ये करो, और वरना ये लगा दो, सही है। कोई इशू या इशू है? क्या इशू है बताओ? इस तरह लिख के देखो तो समझ आ रही है ना आप लोग को चीजें। क्या हो रहा है भाई? पहले ये कंडीशन इफ, फिर एल से, ठीक है, फिर ये एल से, सही है। आगे समझ में नहीं आया तो ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। अब आपकी मर्जी, आप वो तरीका यूज करो या ये करो, सही। ओके चलो भाई, हमारे पास अब आ गया है गेम। व्हाट इज योर फेवरेट एनिमल? टू डेमोन्स्ट्रेट कंडीशनल स्टेटमेंट्स, मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट्स को और थोड़ा पॉलिश करके दिखाना है, तो वी आर गोइंग टू ट्राई कोडिंग एंड इंटरेक्टिव। हाँ भाई, इंटरेक्टिव क्या? क्विज, not unlike one that you might find in a trashy magazine. You know the ones, they ask you a series of true or false question and then tell you who you are going to marry. तो ये वो कह रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चंस पूछ के आपको रैंडमली बता देते हैं कि आपकी शादी इससे होगी, मतलब वो एक बता रहा है। Well, in our course we are going to use some conditional logic to determine your favorite animal. अभी आगे जाते हैं, देखते हैं क्या होगा। The diagram shows how it might be presented in a magazine. पहले आपसे पहला क्वेश्चन, इज इट बिग? अब एनिमल छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। आपने क्या सोचा? अगर आपने सोचा है बिग, तो फिर आप आ जाओ इधर, ठीक है, इधर आ गए। फिर डज इट लिव इन वाटर? अगर आपने यस किया तो भाई बड़ा एनिमल तो व्हेल ही है, ठीक है। अगर आपने बोला बड़ा एनिमल तो है लेकिन वो पानी में नहीं है, तो बिल्ली हो जाएगी। तो बोले हाँ। अगर आपने बोला नहीं, तो फिर दोबारा आपसे वो क्वेश्चन करेगा कि पानी में रहता है या नहीं। आपने कहा रहता है, तो चलो फिश होगी, और अगर पानी में नहीं रहता तो चूहा, सही। अब आपकी नजर में कोई छोटा बड़ा है एनिमल तो वो कर सकते हो, ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। लकीली वी आर बिल्डिंग in way of asking true or false question. The confirm box, we will use confirm boxes to ask the question and return a value of true or false. confirm boxes पढ़े आप लोगों ने? क्या करते हैं? तो अब जब ओके करता है तो क्या रिटर्न करता है? ट्रू, और कैंसिल करता है तो फॉल्स रिटर्न करता है। तो देखते हैं, सबसे पहली लाइन है, वो आपसे क्या पूछ रहा है? वो कह रहा है कि इट इज अ बिग एनिमल, आप कंफर्म बॉक्स में डालोगे। लिव्स इन वाटर, कंफर्म बॉक्स के थ्रू पूछेगा, तो इसके अंदर क्या हो गया भाई? एक वैल्यू आ गई और दूसरी इसके अंदर आ गई। अब आप आ जाओ, अब आप क्या करोगे? अब आप कंपेयर करोगे कि वो बिग भी है और पानी में भी रहता है, तो आप उसको बता दोगे कि भाई जो आपका एनिमल है वो क्या है? वेल है, सही। या फिर एल सिर्फ लगाओगे आप और आप चेक करोगे कि बिग है, ठीक है, बिग तो है। नॉट लिव्ड इन वाटर, नॉट आया ना, पानी में नहीं रहता, तो बोलोगे योर फेवरेट एलिमेंट इज एलिफेंट। या फिर एक और एल सिर्फ लगाओगे, उसमें क्या चेक करोगे कि बड़ा नहीं है लेकिन पानी में रहता है, तो क्या होगा? वो मछली। तो इस तरह इसने कंडीशन बनाई है। हम दोबारा देखते हैं, इधर आते हैं, सही है। आप देखो, इज इट बिग? यस होगा या फिर नो होगा।
जब यस हो गया तो वो पूछेगा डज इट लिव इन वाटर, नो में भी पूछेगा डज इट लिव इन वाटर, दोनों कंडीशन में आपसे वो पूछ रहा है, ठीक है। जब उसने पूछ लिया तो या तो पानी में रहेगा, अब यहाँ पे क्या होगा, बिग होगा, यस होगा, और यहाँ पे बिग क्या होगा, फॉल्स होगा। तो आपको इसकी बेस पे जज करना है कि अब देखो दोनों क्वेश्चन सेम होगा, डज इट लिव इन वाटर, डज इट लिव इन वाटर, ठीक है भाई। जब ये कंडीशन उसमें से निकल के नीचे आई ना, तो उसके अंदर से भी कंडीशन निकल रही है। ये वाली देखो ये सिंगल कंडीशन थी, तो यहाँ आई और चेक किया एल सिर्फ है या नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, कंडीशन के बाद कंडीशन निकल के और कंडीशन आ गई, तो टोटल हमारे पास 4 हो गई, यस नो, ठीक है। तो इसको प्रोग्राम कर लेते हम। अच्छा भाई, कौन करेगा प्रोग्राम, कौन करेगा, यहाँ पे आके, और आप लोग अपने साथ करोगे ना, बुक्स है आप लोगों के पास, खैर छोड़ो इसको हम देखते हैं पहले। सर जी इतना टाइम नहीं है, घर के लिए टास्क मिलेगा, आज आपको जरूर टास्क मिलेगा, इस वीक के बाद अगले वीक में जरूर टास्क मिलेगा, और अगले वीक टेस्ट भी। अच्छा चलो भाई इधर देख लो, अभी छोड़ो, पहले क्या होगा भाई, बिग के अंदर या तो यस आएगा या फिर नो आएगा, और वाटर के अंदर भी या फिर यस आएगा, ट्रू या फिर फॉल्स, ठीक है ना, यस नो का तो कोई काम नहीं बनता। फिर हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि ये दोनों बिग भी है और पानी में भी रहते हैं, तो वो क्या होगा बताओ। अगर ये दोनों ट्रू हो गए तो वहां पर वेल आना चाहिए ना, इसकी नजर में वेल आना चाहिए, एंड लिव्स इन वाटर, ठीक है। ये किसी को समझ नहीं आ रहा तो पूछ ले भाई, आ रहा है ना। क्या कर रहे हैं हम लोग, अभी ये चेक कर रहे हैं कि ये बड़ा भी है और पानी में भी रहता है, तो सबसे पहला आंसर हमारा क्या होगा भाई, वेल होगा। कैसे, सही, अच्छा भाई। और दूसरा हमने क्या चेक करना है, बड़ा तो है लेकिन पानी में नहीं रहता, तो फिर हम क्या करेंगे, एल से बिग नॉट इक्वल्स टू लिव्स इन वाटर, तो क्या बनेगा, एलिफेंट बनेगा ना, पानी में तो नहीं रहता लेकिन एनिमल बड़ा जरूर है, ठीक है। और दूसरा क्या रह गया, बड़ा नहीं है लेकिन पानी में रहता है, तो वो कौन सा होगा, बिच्छू। चलो कुछ भी लिख देते हैं, मछली छोटी भी तो होती है यार, छोटी मछली नहीं देखी आपने, उससे छोटे क्या होता है, आपको पता है तो बताओ, झींगे, मछली रख देते हैं, वरना इस तरह तो हम बंद करो। अच्छा भाई क्या बताएं यहाँ पे, फिश, सारी कंडीशंस हो गई, एक रह गई, कौन सी, क्या होगा, ठीक, तो ये कौन सा होगा, ठीक है भाई, चलाते हैं इसको। यार अब कॉल आ रही है तो बाहर चले जाओ ना। अच्छा अच्छा भाई, अब आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है, इज इट अ बिग एनिमल, आपने कहा ओके, डज इट लिव इन वाटर, आपने कहा नहीं, योर फेवरेट एलिमेंट इज एलिफेंट, दूसरी कंडीशन चलाओ,
ठीक है भाई, अभी ये बिग एनिमल है, आपने कहा नहीं है, आपने कहा पानी में रहता है, आपने कहा नहीं, तो क्या हो गया, वो माउस हो गया। तो इस तरह हमारी एल्स इफ की कंडीशंस चल रही हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन है इसमें? नहीं है? कंफर्म बॉक्स सबने यूज किया था ना, जब आप ओके प्रेस करते हो तो क्या आता है, ट्रू, और कैंसिल करते हो तो फॉल्स हो जाता है, सही है। फिर उसकी बेस पे हमने क्या किया हुआ, चेकिंग करी हुई सारी, सही। अच्छा, अच्छा, जिस तरह हम इफ यूज कर रहे हैं, हमारे पास स्विच स्टेटमेंट भी होता है, ठीक है। सेम जिस तरह इफ काम कर रहा है उस तरह स्विच काम करता है, ठीक है। और ज्यादातर प्रीफर जो किया जाता है वो स्विच को ही किया जाता है, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि ये ना क्लीन कोड है, ठीक है। स्विच हम देखते हैं नीचे हमारे पास, इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग किसके अंदर, स्विच के अंदर। तो अभी क्या हो रहा है देखें, ये एक और एग्जाम्पल है जिसके अंदर क्या हो रहा है, ग्रेड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, ग्रेडिंग वगैरह हो रही है, ठीक है। आपने क्या पूछा, हाउ मेनी लेग्स डज योर फेवरेट एनिमल हैव। अगर आपने कहा 0 तो वो क्या होगी, फिश, इमेजिन करते हैं, ठीक है। अगर आपने कहा लेग क्या है, 2 है, तो क्या हो गई, पेंगुइन हो गई, ठीक है। 4 है तो आपने कहा एलिफेंट है, 8 है तो आपने कहा ऑक्टोपस है, और एल्स में आपने कहा आई एम नॉट श्योर व्हाट एनिमल हैज दैट मेनी लेग्स। अगर आपने 0, 2, 4, 8 के अलावा डाल दी ना, तो फिर हम उसको बताएंगे कि भाई हमारी उस रेंज के अंदर वो नहीं है, कोई भी एनिमल हो सकता है वो, ठीक है। अभी तक हमने नहीं देखा, तो ये सिंपल सा इफ एल्स का वो है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको उठाते हैं और एक फाइल में यहाँ पे रख लेते हैं। हमें क्या करना है, हमें कंपेयर करना है दो चीजों को, स्विच और इसी को आप यहाँ पे खोलो साइड बाय साइड। अच्छा, इधर हम वो कोड लाते हैं जो हमारे पास प्रोवाइडेड है इफ का, ठीक है, स्विच का, जी ठीक है। अब देखो ये इसको छोड़ देना, ये क्योंकि हमने एक ही फाइल में पेस्ट किया है ना, अगर इसको लेक्स कर देते हैं फिर इसको भी लेक्स कर देते हैं, ठीक है। अब देखो सेम है, ये प्रॉम्प्ट तो हमने सेम ही रखना है, ठीक है, इससे कोई ताल्लुक नहीं है स्विच का। जो ताल्लुक है ना वो यहां से शुरू होता है, ठीक है। अगर मैं इन सबको बंद कर दूं, पहले अगर हम स्टार्ट करते हैं स्विच को तो हम ऐसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम स्विच लिखते हैं और ब्रैकेट डालते हैं, और ब्रैकेट में हम क्या दे रहे हैं, वैल्यू, ठीक है। जो भी वैल्यू हम लेक्स से गेट कर रहे हैं ना, वो वैल्यू हमने यहाँ पे एक दफा दे दी, ठीक है। और फिर हम इसके अंदर क्या करते हैं, हमारे पास डिफरेंट केसेस होते हैं, ठीक है। जिस तरह केस है, केस 0, केस 0 का मतलब यही है कि हम लेग को चेक कर रहे हैं 0 से, ठीक है। अभी हमने कोई ऑपरेटर यूज नहीं किया कि ग्रेटर देन होना चाहिए या लेस देन होना चाहिए, अभी हम इक्वल मैचिंग कर रहे हैं। तो जब इक्वल मैचिंग करते हैं तो लेग्स के अंदर क्या आ रहा है, कुछ भी आ सकता है, इस 0, 2, 4, 8 और डिफॉल्ट को आप कंसीडर करो एल्स। जो एल्स है वो आपका क्या है, डिफॉल्ट है, और बाकी क्या है, केसेस हैं, ठीक है। तो देखो अब कोड हमारा कितना शॉर्ट हो गया, एल्स इफ और ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ हमने क्या किया, लेग्स को लिया, और जो ये लेग्स है ना ये कंपेयर होगा इसके साथ, ये वैल्यू है, अच्छा 0, 2, 4 और 8। तो अब देखो 0 पे आया तो उसने बोला योर फेवरेट एनिमल इज फिश, तो यहाँ भी 0 पे क्या आ रहा है, सेम चीजें आ रही है। देखो केस 2 ये वो नहीं है कि 1, 2, 3, ये वैल्यू है, ठीक है। ये वैल्यू किसको कंपेयर करिए, लेग्स को जोड़िए आपस में, ठीक है जी। हाँ ब्रेक बताता हूँ आपको। तो इस तरह ये 2 हो गया। अगर आप ब्रेक नहीं करते हो, फॉर एग्जांपल आपने 20 केसेस लिखे हैं, 20 केसेस आप चेक कर रहे हो, ठीक है। कहीं पे अगर आपका जो क्या कहते हैं मैच कर गया ना, तो ब्रेक से क्या होगा कि ये सारा कोड नीचे वाला नहीं पड़ेगा, वो जहां भी उसको मिल गया वो केस के अंदर आएगा ना, जब केस के अंदर आएगा तो वो
प्रोग्राम को ब्रेक कर देगा, ठीक है, वहीं पर तोड़ देगा, वो फ्लो में पूरा नहीं जाएगा। सही, तो ब्रेक का वर्ड इसलिए यूज करते हैं हम, ठीक है। और जो डिफॉल्ट है वो क्या करेगा, अगर कोई भी कंडीशन मैच नहीं करती इन चारों में से, तो जो डिफॉल्ट है वो आपको दिखा देगा। सही, सिर्फ लिखने का फर्क है, अगर आप कंपेयर करो तो सेम उसी तरह लॉजिक चलती है। सही, कोई सवाल हो तो पूछें। नहीं है? डिफॉल्ट आप समझो एल्स है, एल्स में हम डालते हैं ना कि कुछ भी मैच नहीं करा तो एल्स दिखा दो। तो जब इन सारे केसेस में कुछ भी मैच नहीं करेगा तो हमें कुछ ना कुछ तो दिखाना है। या फिर फॉर एग्जांपल यूजर आया, उसने लेग्स डाल दी 10, ठीक है, अगर आप डिफॉल्ट नहीं रखोगे तो क्या होगा, यूजर को कुछ भी नहीं नजर आएगा, खाली प्रोग्राम चल जाएगा, यूजर को कुछ नजर ही नहीं आएगा। ठीक है, तो डिफॉल्ट डालना जरूरी है ताकि हम कहीं पे यूजर को एंड तो करें कि भाई ये सारी चीजें मैच नहीं करी तो आप एंड हो जाओ यहाँ पे। ठीक है, और कुछ? अच्छा, अब ये सारी जो डिस्क्रिप्शन है ये उन्होंने बताई हुई है, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, ये जो ब्रेक है ना, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, इट इज इंपॉर्टेंट टू फिनिश ईच केस ब्लॉक विद द ब्रेक कीवर्ड एज दिस स्टॉप्स एनी मोर ऑफ द केस ब्लॉक्स बीइंग एग्जीक्यूटेड। ठीक है, अगर आपका जो लेग्स आपने डाल दी 4 तो ये 8 तो नहीं पड़ेगा, ब्रेक है ना, क्योंकि ब्रेक हो जाएगा। अगर आप ब्रेक नहीं लगाते तो फिर सारे केसेस को पढ़ता रहेगा, फिर जाके आपको एंड में आंसर देगा। सही है, तो ब्रेक लगाना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ तो ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्यों? क्योंकि ये इसके अंदर आता है और प्रोग्राम खत्म हो जाता है। ठीक है, ये पूरा नहीं जाता पढ़ने के लिए, तो इस तरह ये दोनों काम सेम ही करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब एक और गेम है हमारे पास, रॉक पेपर और सीजर। ठीक है, क्या है वो हम देखते हैं। दिस टाइम वी विल ट्राई टू क्रिएट एन इंटरेक्टिव वर्जन ऑफ क्लासिक game rock paper scissors where you play against computer. This will give us a chance to use what we have learned in chapter 2 to determine who wins the game. ठीक है, अच्छा भाई, to get started let ask the player what their choice is. ठीक है, ये कोड समझ आ रहा है आपको? क्या बोल रहा है ये? पहले प्रॉम्प्ट लेगा, चूज करो आप, या तो रॉक चूज करो या पेपर या फिर सीजर, इन तीनों में से कुछ भी चूज करो। ठीक है, तो आपने चूज किया, उसके बाद आपने कहा कि इसको कन्वर्ट कर दो किसमें, लोअर केस में, और फिर क्या कर दो, ट्रिम। अगर कोई यूजर शरारती है, उसने इधर भी स्पेस दे दिया, स्पेस बढ़ा बढ़ा के दे दिया, तो जब आप ट्रिम करोगे तो क्या होगा, स्पेस खत्म हो जाएगा, तो आपको बिल्कुल एक वर्ड मिल जाएगा। ठीक है, अब उस वर्ड का आपने क्या करना है, या तो रॉक होगा, पेपर होगा, या फिर सीजर होगा। ठीक है, चलो इसको लिखते हैं। अच्छा भाई, सबसे पहले क्या किया उसने, कांस्टेंट और प्लेयर लिया। ठीक है, प्लेयर ने, प्लेयर की जो भी चॉइस है, ठीक है, प्लेयर की जो भी चॉइस है, रॉक, पेपर एंड जी, क्या? ठीक है भाई, हम ये भी कर सकते थे, प्लेयर ले लिया हमने, अब हम आ जाते हैं प्लेयर डॉट टू लोअर केस डॉट ट्रिम। ठीक है, क्या
क्या इजी है, ठीक है। हमें कोशिश करनी होती है अपने प्रोग्राम में एक्स्ट्रा चीजें नहीं लिखे हम, तो हम यही कर लेते हैं। जी सर, पूछ रहे हैं कुछ? अब सही है, थैंक यू सर। अच्छा भाई, प्लेयर आ गया हमारे पास। अब हमने करना क्या है, पहले तो ये बताओ रॉक पेपर सीजर गेम होता क्या है? हाँ, क्या होता है भाई? रॉक पेपर सीजर्स इज एन इंटरेक्टिव हैंड गेम, ठीक है। यूजुअली प्लेड बिटवीन two people in which each player simultaneously forms one of three shapes with an outstretched hand. These shapes are rock, paper and scissor. भाई वो क्या हुआ ये तो पता चले जी। चलो देखते हैं, ये चलेगा? हाँ चलेगा ये। मैं खत्म कर रहा हूँ, 10-15 मिनट लगेंगे। चलो भाई, टू कहाँ से करें, 1 करेंगे ना, बाकी वो है, ठीक है। प्रेस J, K और L, ठीक है, कुछ भी हम कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा J, मैंने तो J किया है, ठीक है, लेकिन उसने कैसे, तो ये तो नहीं है गेम, ये गेम है, यही गेम है, तो रॉक को तो नहीं होगा ना। सीजर मेरे पास है, उसने क्या रखा है? अच्छा समझ आ गई ना आप लोगों को गेम? बस नहीं आई तो बता दो, खड़े हो जाओ, जिसको आई जल्दी करो, सर ने बात करनी है कुछ आप लोगों से। बता दो ना उनको। इधर देखो, 2 बंदे खड़े हो जाओ जल्दी से, क्योंकि ये हमें लॉजिक भी बनानी है ना। अब उधर मुंह करो, इधर देखो, आप लोगों के लिए डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। अगर आप लोग को पता है तो फिर अब ये कंप्यूटर का आंसर है और ये प्लेयर का आंसर है। रैंडम है ना ये, आप कभी भी गेस नहीं कर सकते क्या है, ठीक है। तो इसी तरह गेम चलता है ना, अगले वाले को आप गेस नहीं कर सकते। अच्छा भाई, अब आ जाओ, नंबर उठा लिया हमने। दिस यूजेस सील्ड मेथड। अच्छा ये पहले। नेक्स्ट वी नीड टू प्रोग्राम कंप्यूटर चॉइस। द ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी इन रॉक पेपर सीजर इज टू प्ले एट रैंडम, सो वी कैन बेस द कंप्यूटर चॉइस ऑन अ रैंडम नंबर। लेट्स क्रिएट दैट, ठीक है, हमने क्रिएट कर लिया। अब हम आए इधर, हमने कहा वी आर गोइंग टू यूज अ स्विच ब्लॉक टू डू दिस। चलो स्विच की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। हमने लेट लिया किसको, कंप्यूटर को, और हमने नंबर लिया। हम क्या कर रहे हैं, जो नंबर आया था हमने चीजें फिक्स कर ली ना, कि अगर केस 1 है, नंबर 1 आया तो हमारे को क्या रिटर्न होना चाहिए कंप्यूटर के अंदर, रॉक, और दूसरे में पेपर और फिर सीजर्स। अभी हम क्या कर रहे हैं, ये जो वेरिएबल है ना कंप्यूटर का, इसको हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं, लेकिन क्यों, कैसे कर रहे हैं, डायनेमिकली कर रहे हैं ना। हम स्विच में नंबर देते हैं, नंबर क्या होगा 1, 2 या फिर 3। अगर 1 है तो कंप्यूटर को क्या दे दो, रॉक, 2 है तो पेपर दे दो, 3 है तो सीजर दे दो। ये समझ आ गया? तो हम आहिस्ता आहिस्ता इसको इस तरह जोड़ेंगे, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा। पहले हमने प्लेयर लिया, प्लेयर से इनपुट ले लिया, वो रख लिया हमने, फिर हमने एक नंबर जनरेट किया कंप्यूटर के लिए, और फिर हमने कंप्यूटर की चॉइस को इस तरह असाइन करवा दिया। सही, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो गया, जो भी था ये बता रहा है आपको, सही है। अब क्या होगा, प्लेयर और कंप्यूटर मैच कर गए तो क्या होगा, ड्रॉ हो जाएगा ना। तो ड्रॉ हो गया, अलर्ट, इट वॉज अ ड्रॉ, वी बोथ चूज प्लेयर, प्लेयर के पास जो भी होगा, ठीक है। तो इसको उठाते हैं, इफ तो हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है।
अच्छा भाई, नोटिस वी आर यूजिंग अ टेम्पलेट लिटरल एंड स्ट्रिंग इंटरपोलेशन टू फीडबैक द चॉइस दैट दे मेड। ये टेम्पलेट लिटरल कहलाता है और ये क्या कहलाती है, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। पता है ना आप लोगों को। नोटिस हाउ वी आर यूजिंग अ टेम्पलेट लिटरल एंड स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। ठीक है भाई, हो गया। नेक्स्ट वी विल लुक एट ऑल द ऑप्शंस दैट रिजल्ट इन प्लेयर विनिंग। सही है, क्या क्या हो सकता है। प्लेयर चूजेस रॉक एंड कंप्यूटर चूजेस सीजर। प्लेयर चूजेस पेपर एंड कंप्यूटर चूजेस रॉक। और प्लेयर ने चूज किया सीजर को और कंप्यूटर ने चूज किया पेपर को। ऑल दीज ऑप्शंस कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग एन एंड और ऑपरेटर। दिस कैन बी सीन इन द फॉलोइंग कोड विच वी नीड टू ऐड टू अवर प्रोग्राम। ठीक है भाई, ये थोड़ी सी लंबी कंडीशन है लेकिन इसमें आप विन करोगे। अगर प्लेयर ने रॉक उठाया और कंप्यूटर ने सीजर उठाया, प्लेयर ने पेपर उठाया कंप्यूटर ने रॉक उठाया, प्लेयर ने सीजर उठाया और कंप्यूटर ने पेपर उठाया, तो क्या होगा सब में, यू विन एंड प्लेयर एंड ऑल यू विन और कंप्यूटर क्या हो जाएगा, बीट कर जाएगा। ऐसा ही है ना। इसने क्या बोला है, देयर आर 3 ways दैट दिस कैन हैपन। सॉरी, यहाँ पे वी विल लुक एट ऑल ऑप्शंस दैट रिजल्ट इन द प्लेयर विनिंग। जो प्लेयर है ना आपका, उसकी विनिंग के क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। पहला तो क्या है भाई कि प्लेयर ने अगर रॉक चूज किया है और आगे से सीजर आ गया तो क्या होगा, प्लेयर जीतेगा ना भाई, क्योंकि सीजर से तो रॉक कट नहीं सकता। या फिर प्लेयर ने पेपर चूज किया और उसने रॉक चूज कर लिया, तब भी क्या होगा, क्या होगा, प्लेयर जीतेगा। या फिर प्लेयर ने सीजर चूज कर लिया और कंप्यूटर ने जो है ना वो पेपर चूज कर लिया, तब भी कौन जीतेगा भाई, प्लेयर। तो ऑप्शंस कैसे बना सकते हैं हम, देखो प्लेयर ने अगर रॉक चूज किया और कंप्यूटर ने क्या चूज किया, सीजर, तो क्या होगा, जी अच्छा भाई, प्लेयर ने पेपर चूज किया और कंप्यूटर ने रॉक चूज किया, ये हम स्पेसिफिक चीजें सेट कर रहे हैं इधर, ठीक है। या फिर प्लेयर ने सीजर चूज कर लिया और कंप्यूटर ने पेपर चूज कर लिया, तो क्या होगा, यू विन और कंप्यूटर बीट हो जाएगा। लास्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अकाउंट फॉर द आउटकम ऑफ कंप्यूटर विनिंग। अब कंप्यूटर के बारे में भी तो सेट करना है हमने, तो हम क्या करेंगे, हम एल्स में अलर्ट में वो रख देंगे कि भाई आप हार गए और कंप्यूटर जीत गया। अगर ये कंडीशन मैच नहीं करती तो दूसरी कंडीशन मैच करेंगी, वो क्या होगी, कंप्यूटर की जीत करार दी जाएगी। ठीक है, आया समझ में। चलो भाई, लिखने का हमारे पास टाइम नहीं है, हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो अगर देखो रॉक पेपर और सीजर्स है ना, ठीक है, स्पेलिंग सही लिखनी है, सही नहीं लिखोगे तो क्या होगा, लूज कर जाओगे आप। फिर हम ये कर देते हैं भाई, इसके साथ ही एल सिर्फ जोड़ देते हैं। ठीक है, ठीक है, बोल रहा है ठीक है। अच्छा, इसको हम वो कर लें फॉर्मेट, चलो अब समझ आएगा आपको। या तो ये कंडीशन, ये देखो अंदर हमने क्या यूज किया है, एंड, ठीक है, यहाँ और बाहर का आपने यूज किया है और, तो इन तीनों में से कोई भी कंडीशन हो जाएगी तो हम क्या कंसीडर करेंगे इसको, विनर। लेकिन अंदर से परफेक्ट मैचिंग करनी चाहिए, अगर वो नहीं होगी तो ये कंडीशन डिस्कार्ड होकर दूसरी को चेक करेगा, फिर तीसरी को चेक करेगा, तीनों में से कोई नहीं मैच करती तो फिर हमारे पास आखिरी हल क्या है कि हम क्या यूज करते हैं, क्या यूज करेंगे, एल्स। तो प्ले करें, फिर क्या चूज करें हम, पेपर। ठीक है भाई, क्या कह रहे हैं, हाँ अरे यार यहाँ ब्रैकेट आएंगे ना, पेपर क्या है भाई, इट वॉज अ ड्रॉ, वी बोथ चूज पेपर।
अब हम करते हैं दोबारा पेपर। यू विन, पेपर ऑलवेज बीट्स रॉक। तो जो हमने मैसेज बनाया ना, अब देखो मैसेज हमने वहां पे क्या किया था, हमने मैसेज में यू विन, ये क्या हो गया, हाँ यू विन आ गया, ठीक है, यू विन। और जो प्लेयर है, प्लेयर क्या है भाई, जो आप टाइप करोगे, ठीक है, और ऑलवेज बीट्स जो भी कंप्यूटर की चॉइस होगी, सही। तो इस तरीके से देखो ये कितना, इसको यूज करने से आपका जो यूजर एक्सपीरियंस है ना वो अच्छा होता जाएगा, ठीक है। आपको समझ आ रही है, पेपर ऑलवेज बीट रॉक्स, ठीक है। तो जो आपको मैसेजेस नजर आते हैं ना, फेसबुक की मैं एग्जांपल इसलिए देता हूँ, सब यूज करते हैं उसको ना। अगर जो आपको मैसेजेस नजर आते हैं, जो आपको किए जाते हैं इनबॉक्सेस में, वो अच्छे लगते हैं आपको, उसको वो कैसे पिक करता है, कैसे डिस्प्ले करता है, तो वो सारी चीजें इसी तरह होती हैं, ठीक है। इट वॉज अ ड्रॉ, वी बोथ चूज सीजर्स। अब इसमें आप इंटरेक्टिविटी बढ़ाने के लिए प्लेयर और वो लिख तो रहे हो, लेकिन अभी आपको टास्क मिलेगा, ठीक है। तो आपने इसके अंदर देखो स्विच स्टेटमेंट भी यूज कर लिया और इफ भी यूज कर लिया, तो दोनों काम आप कर सकते हो, ठीक है। तो आपकी क्लास फिर सर बात करते हैं आपसे कुछ, और हमने माशाल्लाह से लॉजिक का चैप्टर कंप्लीट कर लिया, ठीक है। कल हम जाएंगे गोइंग लूपी। लूपी मतलब क्या होता है,